सेंटर का सिद्धांत की बातें हैं, उसी को हम लोग रखेंगे। देखिए, जो चीज सही है और जो चीज गलत है उसको खुलकर बात और चर्चा उस पर होनी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि चर्चा जब तक खुलकर नहीं होता है ना, ये लॉलीपॉप, ये पालिशगिरी जो है ना, बंद होनी चाहिए। आजकल के मीटिंगों को मैं किसी भी अगर किसी चीज को लेकर बात करता हूँ तो लोग उसको, हर तरह के लोग होते हैं, कोई लोग उसको इश्यू बना देते हैं, कोई लोग उसको अपने आप पे ले लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैक पे, एक चीज पे आप काम कर रहे हैं। ये जो है 2020 में जब ऑनलाइन मीटिंग का सेशन स्टार्ट हुआ, हम लोगों को काफी खुशी हुआ। चलो, एक हम लोगों ने एक नया ट्रैक अप्लाई किया, उस पे सभी लोगों, दूर दराज के जितने भी मेरे साथी लोग हैं, हम सब लोग एक साथ एक मंच पर आकर मीटिंग करने लगे और हर तरह के लोग इस मीटिंग को अटेंड करने लगे। सभी तरह के लोगों को एक अच्छा सर्विस मिल गया जो काफी दूर दराज एरिया में भी बैठे रहे। ऑफलाइन मीटिंग जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था, लेकिन इसके आने के बाद बहुत एक अच्छा बदलाव लोगों में भी देखा गया और खुद हम सभी के बिजनेस में भी देखा गया। लेकिन होता है ना, कोई भी चीज का एक्सेस लेवल पर जब कोई चीज होता है तो उसका जितने फायदे होते हैं, कुछ उसके नुकसान भी, नुकसान करने वाले उसका नुकसान के रूप में इस्तेमाल भी आगे चलकर करते हैं। अब ये बात अलग है कि जिसको उस बात की जानकारी है, जो लोग उसके पीछे पड़े हैं, कि क्या कुछ लोग अलग से उसमें पका रहे हैं, ये उसके डेप्थ में जो व्यक्ति जाकर ढूंढ रहा है वो उसी को पता चलेगा। हर किसी को तो वो चीज महसूस होगा नहीं। आम जनता बड़ी भोली भाली होती है, ठीक है, वो बहुत ही एक एग्रेसिव सोच, एक तरफ का सोच उसका होता है, वो ज्यादा कुछ ऊंच नीच नहीं सोचती है। देखिए, 2017 से लेकर और 14 अप्रैल 2021 के पहले हम सिस्टम के बारे में जब लोग हमसे भी सवाल करते थे तो मैं खुलेआम बोलता था और खुलकर बोलता था कि सिस्टम की तरफ से आज तक हम लोगों ने किसी तरह का डिफॉल्ट नहीं देखा। बड़ा गर्व से बात बोलते थे, आज भी हम लोग बोलते हैं। लेकिन 14 अप्रैल 2021 को हम जबरदस्ती किसी सच को या आपकी भावना को अगर हम बदलने का प्रयास करेंगे तो वहां पे विस्फोट होगा ही होगा। 14 अप्रैल 2021 को जो ऑपरेशन हुआ उसमें आप सभी लोगों की नाराजगी के साथ हमारी भी नाराजगी है। मैं भी सिस्टम से उतना ही नाराज हूँ जितना कि आप हुए हैं। लेकिन वो उस पॉइंट के लिए जो सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन में टाइम डाला था, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग सिस्टम ने अपने आप को नहीं खड़ा रखा। जो अमेरिकन टाइमिंग के हिसाब से जो ऑपरेशन आने वाला था वो दिन के 1:30 से 2 बजे के बीच में जो वापस वो स्टार्ट हो गया। उसमें नोटिफिकेशन देखने के बाद बहुत सारे लीडर लोगों ने अपने आप को लॉग आउट कर लिए थे कि चलो अभी 1.5 से 2 घंटे का टाइमिंग है, तो अभी से हम लोग यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे, वापस हम लोग लॉगिंग करके कर लेंगे। क्योंकि ट्रैफिक का रस काफी था और डिस्टर्ब हो रहा था सॉफ्टवेयर भी बार बार, तो लोगों ने लॉग आउट कर लिया। लेकिन सिस्टम शायद 5 से 10 मिनट के बाद वापस वो स्टार्ट हो गया। ये जब पूरा हल्ला ग्रुप में तब हुआ जब लोगों ने अपना टॉप अप करने के बाद जब लोग स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना स्टार्ट किए, आनन फानन में सभी लोगों ने ऑन करना स्टार्ट किया। किसी का तुरंत लॉगिंग हो गया, किसी को काफी समय लगा, 15-20 मिनट। एक टाइमिंग का ये तरह से ये जो फ्लक्चुएशन हुआ उससे आहत सभी को हुआ, हम सभी को भी हुआ है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ एक लोगों को हुआ, क्योंकि ये सबके साथ एक टाइमिंग की बात सिस्टम ने कहा था और एक टाइमिंग सबको देना चाहिए था। तो जहां पे सिस्टम की जो पॉइंट में कमी है उसको निश्चित तौर पे हम भी बोलेंगे। वो बात हो गई, वो बात निकल गई, क्योंकि अभी हम मुद्दे की बात पर आते हैं। सिस्टम के द्वारा पहला वो पॉइंट, पहला वो कमी हम सभी को दिखाई दिया, नाराजगी हुई। वो नाराजगी है भी एक पॉइंट के रूप में रही, लेकिन उस नाराजगी का असर कुछ दिनों तक ज्यादा रहा। फिर हम लोगों ने अपने आप को वापस संभाला। चलो भाई, मिस्टेक हुआ। हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी गलती सिस्टम के द्वारा ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा सिस्टम है और जो इसका नोटिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंसी है वो काफी मायने रखता है। इस बात को सिस्टम को बखूबी ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि फुल्ली ये सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है। तो निश्चित तौर पे जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सिस्टम के द्वारा आएगा और उसी को आखिरी मैसेज माना जाता है। अगर इस तरह से कोई आगे चलकर फिर ये बदलाव देखने को मिलेंगे तो ये नाराजगी स्वाभाविक सी बात है, इसका असर बड़े रूप में भी जा सकता है। लेकिन इस नाराजगी के बाद लोगों ने, बड़े बड़े लीडरों ने, जो उनको एक तरीके का अख्तियार करना चाहिए था, उस पे कोई किसी ने प्रयास नहीं किया। कोई किसी ने प्रयास नहीं किया। वो अपने अपने लोगों को अपने अपने तरीके से डील किया। अलग अलग बातें आई, बहुत सारा कॉल आया, बहुत सारे लोग बस इस बात को लेकर, भाई हम सभी ने बोला कि आपकी नाराजगी है वो हमारी भी नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब ये चीजें हो चुकी है। अगर वापस हम लोग बड़े संख्या में इस पर आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज हम लोग भी, या सभी लोग, आप सभी लोग, तमाम लोगों ने इस बात को कंप्रोमाइज करने में इसलिए यकीन किया कि चलो इस बात को यहीं पे छोड़ दे, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोगों ने जिनका पहले हो गया है वो शायद अगर नाराज हो जाएंगे, अगर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा ये बातें उठेंगी तो लोग बोलेंगे कि फिर से अगर बात होती है तो उनकी एक नाराजगी अलग रूप में आ जाएगी, हमें जो मौका मिला उसको वापस छीना जा रहा। तो हमने अपने लोगों की वजह से, अपने लोगों के लिए शायद हम लोगों ने ये सोचकर अपने आप को कंप्रोमाइज किया। लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने उस समय भी यकीन मानिए, मैंने बहुत सारे लीडरों के साथ ये बात कहा था। और इसमें बात कब किया जाए, जब आपका हमारा तालमेल एक हो, तब तो बस एक रिस्पेक्ट शब्द रह गया है। मैंने महसूस किया है बहुत सारे लोगों में। बाकी वो अपने अपने तरीके से, सभी लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने फायदे के लिए जो सही गलत होता है लोग उसी को अप्लाई करते हैं। जब यहाँ तक बात आई, हम लोगों ने एक 2-4-5 लोगों से डिस्कस किया और बोला कि अगर ये बात अच्छी लगती है तो आप लोग सारे लोग मिलकर कुछ लीडरों को यहाँ पे कलेक्ट करो एक मीटिंग में, ये बात हम लोग रखे। ठीक है, सिस्टम का मेल है। सिस्टम, अभी एक और भी इशू आती है लोगों को कि सिस्टम पे जब हम लोग कोई मेल करते हैं कुछ छोटी मोटी सर्विस के रिगार्डिंग, तो उसका रिप्लाई तुरंत से नहीं मिल पाता है। ये भी बात है सही कि प्रॉपर वे में उसका रिप्लाई बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। इस बात को भी लेकर मैं पिछले साल से काफी लीडरों से बातचीत किया कि इसके लिए भी हमें ठोस कदम उठाना चाहिए और मीटिंग में या जो भी चर्चाएं हैं सार्वजनिक तौर पे हमें सर्विस के रिगार्डिंग भी बात रखनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये हर किसी का समस्या है। और जब तक हम समस्याओं से निजात नहीं पाएंगे, और सर्विस के रिगार्डिंग बहुत सारी लोगों की अपनी अपनी डिफॉल्ट है
और उसके लिए लोग एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, बजाय सिस्टम को डायरेक्टली मेल करे और सिस्टम उसको अपना रिटर्न मेल करे, उसके मेल का रिसीविंग के रिगार्डिंग या लाइव चैटिंग जैसा ऑप्शन जो पहले था उसको बात करके उसको वापस उसको क्रिएट करे, कोई ना कोई इसके ऊपर में ठोस एक चीज, क्योंकि ये सवाल जवाब अक्सर लोगों का आता है और वो समय अब आ गया है जब इसकी सार्वजनिक चर्चाएं भी होनी चाहिए। मैंने कहा कि भाई जब सिस्टम ने ऐसा किया तो इसके रिगार्डिंग ठीक है, आपकी नाराजगी है तो आपकी नाराजगी के बाद आपने इसमें क्या, एक दूसरे से सिर्फ चर्चा करने से नाराजगी का मैसेज सिस्टम तक चला जाएगा? ठीक है, आप हम सबको मिलकर एक ऐसा एक मैसेज तैयार करके और एक बड़े संख्या में लोगों को सिस्टम को मेल करना चाहिए था। सिस्टम मेल का रिप्लाई नहीं, लेकिन मेल तो हमारा देख सकता है ना। एक बड़ी संख्या में एक मेल देना चाहिए कि हम सिस्टम के नोटिफिकेशन को आखिरी फैसला मानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। इस तरीके से जो अभी प्रॉब्लम हुआ है, इस तरह का प्रॉब्लम को काफी लोगों ने, सीनियर या तमाम लीडरों ने फेस किया अपने अपने टीम के साथ, बहुत दिक्कत आया। हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा भविष्य में इस तरह का कोई सिस्टम की तरफ से डिफॉल्ट ना हो, क्योंकि एक मेजर डिफॉल्ट के रूप में लोग महसूस करेंगे। और ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम होने के नाते, क्योंकि यहाँ पे हर एक व्यक्ति का जो है वो डिसीजन नोटिफिकेशन पे फाइनल होता है, इसलिए इसके रिगार्डिंग दोबारा भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए जिससे कि हमारे टीम और हमारे बिजनेस पे इसका भारी प्रभाव पड़े। आज अगर इस तरह का मेल गया होता तो सिस्टम को भी महसूस होता, सिस्टम को भी लगता कि कितने लोगों की एक्चुअल में नाराजगी है, सिस्टम महसूस करता। हो सकता है कि सिस्टम के द्वारा ये जाने में हुआ, अनजाने में हुआ, जिस तरीके से हुआ, प्रॉब्लम हुआ, क्रिएट हुआ, लोगों के दिमाग में एक बड़ी इश्यू बनी, उस बात को लेकर लोग काफी दिन तक चर्चा करते रहे। अभी भी मेरे को कल भी बात हुआ था मैम से, तो उन्होंने बोला कि इस चीज को भी लेकर लोगों में थोड़ी सी नाराजगी थी। हम बोले कि स्वाभाविक सी बात है, लेकिन वो चीज निकल चुका है, उस चीज को अब याद करने से कोई फायदा नहीं। और ठीक है, उसमें निश्चित तौर पर अगर किसी का नुकसान हुआ तो किसी न किसी भाई को फायदा हुआ है, लेकिन वही चीज अगर एक टाइमिंग के साथ में होता तो आज एक अलग एहसास होता। खैर, इस बात को वापस रिजिट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिनका पहले हुआ है फिर वो नाराज हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस बात को तो यही रखते हुए, लेकिन अपनी नाराजगी का, अपने कोई इस तरह के चीजों का एक सामूहिक चर्चा के द्वारा एक निर्णय निकालकर आप हम सब सिस्टम को एक बड़े संख्या में मेल जरूर कर सकते हैं। इस पे किसी लीडरों की सहमति सामने नहीं आई। इसके अलावा जो 2 पॉइंट मैंने बताया, ठीक है, मेरे हिसाब से, और जो बाकी का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके ऊपर में तो कोई हम लोग कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिस्टम का प्रोजेक्ट है, वो कब आएगा, कैसे आएगा, कितने दिनों में आएगा। जो रिसेंटली सिस्टम के साथ थोड़ा बहुत जो डिफॉल्ट हुआ, अब बात जो बड़ी लेवल पे लोगों का निकल कर आया वो रॉयल्टी को लेकर आया। रॉयल्टी के ऊपर में एक लंबी चर्चाएं लोगों के द्वारा उठी और ये भी यस तूफान से ज्यादा खतरनाक रूप लिया। बड़ी इस पे लंबी चर्चा लोगों ने किया, सब लोग परेशान थे, कई तरह की बातें इसी बीच में आ गई। अब तो ये तो सवाल था सिस्टम के रिगार्डिंग। अब जो मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूं उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, और वो मुद्दा इस समय दबाया जा रहा है, उस मुद्दे को छुपाया जा रहा है इन शातिर लीडरों के द्वारा। जो ये तय था, मैं काफी पहले से घोषणा भी कर चुका था, गला फाड़ फाड़ के कई एक फोरम में, कई एक मीटिंग में, किस तरीके से जो माहौल अभी बनाया जा रहा है, इसका असर, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आपके
इस मीटिंग में निजाम जी उसके गवाह हैं, जिनसे मेरी लास्ट टाइम में जब हमने कुछ ऐसी चीज जब मैं देखा जिसको मैं लगा कि लोग बाग नहीं मान रहे हैं, कुछ सीनियर लीडर एकदम स्ट्रेटजी उनकी पक्की बन चुकी है, प्लानिंग उनका एकदम जबरदस्त है, तो मैंने बोला कि इसका परिणाम बहुत बुरा आएगा निजाम जी, इसका परिणाम बहुत बुरा आएगा। दिसंबर 2017 से लेकर आज तक जिन लोगों ने मेरी ऑफलाइन या ऑनलाइन मीटिंग देखे हैं, मेरा ओपन चैलेंज है, ऑफलाइन मीटिंग या ऑनलाइन मीटिंग का कोई भी क्लिपिंग निकाल कर मेरे सामने ला कर रख दें, 1 लाख रुपए का इनाम मैं उनको दूंगा अपने तरफ से, क्योंकि मैं सख्त खिलाफ रहा शुरू से इन्वेस्टमेंट का, सख्त। मुझे इन्वेस्टमेंट से उतनी नफरत है जितनी मुझे कोरोना से भी नहीं है। ये कोरोना से भी डेंजरस चीज होती है, इसका नाम है इन्वेस्टमेंट। कोरोना का तो एक बार इलाज है, लेकिन इसका इलाज नहीं है। और नेटवर्क इंडस्ट्रीज में कुछ शातिर लीडरों का यही खेल अक्सर देखा गया है। जब कोई सिस्टम का पंख लगता है ना, वो बीच में एंट्री करके तहस नहस कर देते हैं। और हम लोग इमोशनली शिकार होते चले जाते हैं। इतना ज्यादा रिस्पेक्ट, इतना ज्यादा आदर दे देते हैं कि हमारे पास में कोई सवाल करने का हैसियत हमारी नहीं होती, हम सवाल ही नहीं कर पाते, क्योंकि इतना ज्यादा हम उन्हें रिस्पेक्ट ही कर चुके होते हैं कि सवाल कहां से करें। लोग डरते हैं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और उस डर की वजह से कितनी बड़ी तकलीफ आती है, इस बात को लोग भूल जाते हैं। क्यों डर मुझे नहीं आती है? डर तो मुझे भी आती होगी, डर तो मुझे भी आनी चाहिए, लेकिन मैं 2017 से सिर्फ और सिर्फ चिल्लाता रहा। किसके लिए? अपने लिए। क्या पैसा मुझे पसंद नहीं है? क्या पैसा मुझे पसंद नहीं है? अच्छा नहीं लगता है क्या पैसा मुझे? मैं तो जब सिस्टम के द्वारा बाहर भी गए हम लोग, वहां भी जब हमारी 50 लोगों की टीम गई थी टूर पे, इंटरनेशनल टूर पे, जब भी हमें मीटिंग का मौका मिला, जब भी हम लोग की आपस में बैठक हुई, हमने वहां से चर्चा करते रहे हम, और पुरजोर चर्चा करते रहे, जिसमें हमारे टॉप से टॉप सुपीरियर भी वहां पर हैं, और आज तक किसी ने भी मेरे से कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि मेरा सिद्धांत लोगों को क्लियर था कि इसके सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता, इसकी सोच को नहीं बदला जा सकता है। इजहार अहमद, इतना जल्दी किसी बात को आप नहीं समझ सकते हैं मेरे दोस्त। पता नहीं आपकी एंट्री कब से सिस्टम में है, कब से आप ज्वाइन किए हैं, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। इतना जल्दी से आंसर लेने की आदत जो है ना, यही कारण है आज हमारी सबसे बड़ी समस्या का। इतना जल्दी से जो हम आंसर लेने की जो कोशिश करते हैं, पॉइंट पर आकर बात करने का, क्या पॉइंट पर आकर बात करना चाहते हैं मिस्टर? आप अपनी बातें रखिए, मैं आप ही के पॉइंट से शुरुआत करता हूं। किस पॉइंट पे बात करना चाहते हैं आप? इजहार अहमद जी, किस पॉइंट पे बात करना चाहते हैं? आप चैट के द्वारा कीजिए या आपको परमिशन दिला जाता है, आप आकर खुलकर बातें कीजिए। किसके रिगार्डिंग आप बात करना चाहते हैं? आज ये रॉयल्टी के विषय में जो सबसे बड़ी घमासान उठा, आपने उन लीडरों से पूछने की हिम्मत जुटाई, और नहीं जुटाई तो क्यों नहीं जुटाई आपने? किसने कहा था वीकली 200 डीपी आएगा? किसने कहा था मंथली 200,000 डीपी आएगा? किसने कहा था? आपने उनसे सवाल किया? आज रॉयल्टी को लेकर बोलते हैं सर
सिस्टम ने, लोगों ने बोल रहे थे कि 200 डीपी आएगा, 1000 डीपी आएगा, 500 डीपी आएगा वीकली और मंथली। आज ये लोग सिस्टम का दोष दे रहे हैं और कुछ लोग सीनियर का दोष दे रहे हैं। कभी आपने उनसे सवाल किए हैं कि ये चीज आपने किस आधार पे स्टेटमेंट दिए थे कि 200 डीपी वीकली या 500 डीपी वीकली या मंथली डीपी करके आएगा? डीपी आपको किसने बताया था? आज ये सवाल आपको निश्चित तौर पे उनसे करना चाहिए, लेकिन वो सवाल आप लोग उनसे नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग खुद ही इस सवाल को सबसे पहले क्रिएट कर चुके हैं। आप लोगों से पहले वो लोग इस सवाल को खुद क्रिएट कर चुके हैं, तो आप और हम उनसे क्या सवाल क्रिएट करेंगे? मैं पूछता हूं कि 200 डीपी, 500 डीपी, 1000 डीपी वीकली आएगा रॉयल्टी में, ऐसा नोटिफिकेशन सिस्टम ने अपने पे, फेसबुक पे या ट्विटर पे कहां पे दे रखा था? इन लिटरों से आप ये कुछ क्यों नहीं करते हैं कि एक तरफ आप ये बोलते हो कि आपका सिस्टम का कहीं भी एडमिन और मैनेजमेंट पार्ट कहीं भी ओपन सोर्स में, कहीं भी ओपन सोर्स में है। एक तरफ जब आप अपने से का इंट्रोडक्शन देते हो तो आप बताते हो कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है और इसका एडमिन और मैनेजमेंट पार्ट कभी भी ओपन सोर्स में नहीं है, कहीं भी इसका फिजिकल ऑफिस वर्ल्ड वाइज नहीं है। तो आप ये बताइए कि किसी तरह के ये यूट्यूबर वाले जो भी तरह का स्टेटमेंट देते हैं, तमाम तरह का वीडियो क्वालिटी को ऊपर में लेकर या और भी चीजों को ऊपर में लेकर, इनसे कभी आपने सवाल जवाब किया कि ये स्टेटमेंट आप किस आधार पे दे रहे हैं? ये इंटरनल आपको सोर्सेज कहां से मिला? कौन सा लीडर दिया? उस लीडर से मेरी कॉन्फ्रेंस से बात कराइए। आप एक बार तो उनसे सवाल किए होते या नहीं किया तो आज तो कर लीजिए। आप कहा गया था ना ये 200 डीपी, 500 डीपी, 1000 डीपी जो लोग भी बोलकर आपसे टॉपअप करा रहे हैं, कल के डेट में सवाल आपको इनसे करना होगा। आज वो अपना फायदे के लिए वो अपनी तरीके से नए नए स्टेटमेंट देकर, नए नए वीडियो जारी करके लोगों को गुमराह किए और लोगों से डायरेक्ट अभी के डेट में 2020 में सितंबर अक्टूबर के बाद मैंने देखा कि सीध एक ही माहौल बन गया था, डायरेक्ट क्वार्ट्ज, डायरेक्ट एमेथिस्ट। बहुत सारे लोगों का एक ही मोटिव था कि डायरेक्ट क्वार्ट्ज बनिए, डायरेक्ट एमेथिस्ट बनिए। उन डायरेक्ट क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट बनाने वाले लोगों से पूछिए कि आपको कहां से मैसेज मिला और किसने मैसेज दिया था, कितना, क्योंकि आज तो उनका 50% अपग्रेडेशन इनकम उनको मिल चुका है और वो फ्री हो चुके हैं। और वो अपने सवाल को, जब आपका सवाल उनसे होता है उससे पहले वो सवाल आपसे और लोगों से क्रिएट करके और रिलैक्स होकर बैठ चुके हैं। मैं इसी बात को तो सबसे पहले अपग्रेडेशन से पहले बता रहा था कि जिनके पास जो लोग भी अपग्रेडेशन करना चाहते हैं वो सोच समझ के करें, क्योंकि आज आप परेशान वही लोग हैं। सबसे बड़ा सवाल उन्हीं लोगों का है और सवाल उनका नहीं है कि जो सिस्टम में पर्ल अकाउंट खोले और जिनको सिस्टमेटिक तरीके से जो कुरल में गए। कुरल में भैया क्यों गए? इस सिस्टम के प्लान को आप लोगों ने समझा है? इस सिस्टम का प्लान इतना यूनिक तरीके से बनाया गया है कि इसके प्लान में तो किसी को हमें फोर्स करने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप ये टॉपअप करो, आप वो टॉपअप करो। आप पर्ल में लाने के बाद आप उसको सिस्टम को सिर्फ फॉलो करने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से आप आगे बढ़ने के लिए बात करते हैं। खुद में बंदा वो कुरल भी करेगा, ऑनिक्स भी करेगा, वो उसका करना मजबूरी है, क्योंकि जब उसका सेकेंड लेवल पे कुरल का पैसा फ्लेक्स करेगा तो उसके लिए तो उसको कुरल करना पड़ेगा। लेकिन लोगों ने डायरेक्ट इस तरीके से लोगों को इन्वेस्टमेंट कराने का जो माहौल बनाया, आज सवाल सिर्फ वो ही लोग कर रहे हैं जिनका कि मोटा इन्वेस्टमेंट करके 200 डीपी हर वीक आएगा और उनको वो चीज नहीं दिखाई दे रहा है, वो सवाल क्रिएट कर रहे हैं। और जिन्होंने लिया हुआ है, जिन्होंने उनको करवाया हुआ है, वो ये घुमाकर सवाल सिस्टम के ऊपर में और लोगों के ऊपर में डाल रहे हैं।
आसान नहीं है जो लोग सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं। भाई जिसको सिस्टमेटिक, जिसको पर्ल बनना था वो पर्ल हो गया, उसको 1 DP अगर आ रहा है बहुत है। जिसको कोरल करना था वो कोरल किया, अगर उसको आ रहा है वो बहुत है। एक सवाल कल मैडम ने किया कि सर ये चीज को लेकर लोगों को भी नाराजगी थी कि सिस्टम 10% फास्ट ट्रैक इनकम से डिडक्ट करके दे रहा है। सिस्टम ने बोला था कि वो अपने तरफ से देगा। फिर मैं ये सवाल के ऊपर में रिपीट करूं आपको कि सिस्टम ने इस बात को भी कहां नोटिफिकेशन में डाला था, उसको आप दिखा दीजिए। कहां डाला था सिस्टम ने कि 10% काटा जाएगा और तरीके से किया जाएगा। आप लोगों के बड़े अभी मीटिंग का जो चहल चला है इसमें ऑनलाइन मीटिंग का, उन लोगों ने भी मेरे से, जब ये अक्टूबर की बात है, पिछले अक्टूबर की, उस समय जब आया था कॉल किया और लोग सभी से बात करते थे, एक दूसरे सीनियर से जहां उनको लगता था लोग वहां बात करते थे और बात करने के बाद एक दूसरे से उसको और क्लियर करते थे। मेरे पास में भी तमाम लोगों का कॉल आया कि सर आपका भी क्या ख्याल है इसके रिगार्डिंग, रॉयल्टी कितना आएगा, कब आएगा और कहां से लेकर कहां तक लोगों को आएगा। मैंने बोला भाई कि मैं कौन होता हूँ उस विषय में जान बताने वाला। मैं तो एक एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ, बाकी तो ये फैसला तो सिस्टम का होगा। और वो आप लोग तो बड़े लीडर हैं तो उनको पता है। हम बोल रहे हैं कौन से बड़े, किसको आप बड़े लीडर मानते हो? जिनको बड़े लीडर मानते हो उनका कभी आपने स्टेटमेंट कभी सुना है? वो तो आखिरी समय में बोलते हैं भाई कि सिस्टम की बात ही फाइनल देखो, आप सिस्टम को नोटिफिकेशन को देखते रहो। वो तो अक्सर यही बात बोलते हैं, जिनकी भी उनकी बात हुई होगी उनसे बात होती है, वो लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, तो उनका तो ऑलरेडी यही जवाब है। तो हम लोग आखिर में कैसे बता दें? सिस्टम जब तक इसमें गेसिंग करने की विषय है कि सिस्टम ये जो ला रहा है ये कहां से देगा। सवाल मेरे लिए उस समय भी था, मैंने उन लोगों से काउंटर क्वेश्चन किया था, देखो आप लोग लेकर एक्साइटेड हो रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसमें ये भी सोचो कि आज सिस्टम ये रॉयल्टी बांटेगा कहां से। तो उन्होंने सर हम फल्ला सीनियर ने बोला है कि सीनियर को ऐसा इनकम होता है, वहां से इनकम निकालेगा, वहां से आता है, एड्स आता है, तमाम जगह से इनकम आता है, वो सिस्टम वहां से लाइफ टाइम बांट सकता है। मैंने ऑलरेडी उन लीडरों से बातचीत किया था, तमाम वो लीडर थे, मैंने खुद कहा था भाई देखो एक मर्त तो आप क्लियर समझ लो, जहां तक मेरी आइडिया है कि कुछ समय तक तो सिस्टम बांट सकता है उस तरीके से जिस तरीके से आपके दिमाग में किसी ने बात डाली है, लेकिन लंबे समय तक सिस्टम इस तरीके से रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट कभी नहीं कर सकता है। इसके लिए दो ही ऑप्शन मेरे को समझ में आ रहा है। एक तो ऑप्शन आ रहा है कि सिस्टम अलग से कोई या तो टॉपअप लाएगा, वो टॉपअप जो लोग करेंगे वही लोग रॉयल्टी में जाएंगे। एक तो ऑप्शन मेरे को ये समझ में आता है, दूसरा ऑप्शन मेरे को समझ में आता है कि फास्ट ट्रैक इनकम ही एक ऑप्शन है जहां से वो अमाउंट डिडक्ट कर सकता है, क्योंकि ऑटो पुल तो छिड़खानी कर नहीं सकता है। तो एक ही एक ऑप्शन बचा हुआ फास्ट ट्रैक इनकम, जहां से वो डिटेक्ट कर सकता है, नहीं तो एक अलग से टॉपअप लाएगा। दोनों में से कोई एक मेरी गेसिंग जा रही है, लेकिन इस चीज को इसलिए हम लोग फाइनल नहीं बता सकते हैं कि ये सोचने वाला विषय है और कि कहां से सिस्टम लाएगा, कैसे बांटेगा। बाकी इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जब ये सिस्टम लाएगा उसी समय ये फाइनल क्लियर होगा और तब तक हम सभी को इंतजार करना होगा। इसके रिगार्डिंग हम बहुत कुछ आपको नहीं बता सकते। वो लीडर जिनके बदौलत जिन लोगों ने एक अलग माहौल तैयार किया, वो उन सारे लोगों का डेटा है मेरे पास में, उनको यहाँ पे बुलाकर भी मैं सामने सामने आपको रखवा दूंगा। इसके बावजूद मेरे तरफ से तो यही रहा है, ठीक है सर, हाँ ये तो बहुत आपका अच्छा बात है, आपका सोच से लगता है कि नहीं सही बात है। सारा कुछ लोग सहमति मिलाने के बावजूद, लोग जाने के बाद सुबह की शाम की जो मीटिंग में लोगों ने अलग तरीके से लोगों ने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, तब जाकर ये बात हम लोगों को भी बड़ा शौक लगा कि भाई इनके पास भी ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ गया, 200 डीपी करके या 1000 डीपी करके या 15 डीपी करके। हम लोगों ने भी क्वेश्चन किया, लोगों ने यही बोला कि सर हमने आगे हमारे कुछ सोर्सेस से उससे हमको पता चला होगा भाई,
हो सकती है कि आपकी पहुंच बहुत बड़ी हो, आपको ये मैसेज मिला हो, और लोगों ने इस तरह से लोगों का टॉपअप कराना स्टार्ट किया। उसके बावजूद भी हम जितने भी प्रोग्राम में, जितने भी मीटिंग में हम सेशन लेते गए, लोगों को एक ही चीज बताएं कि आप अगर कैपेबल हैं तो आप कीजिए, नहीं तो आपके लिए मेरी तरफ से बेस्ट जो सजेशन होगा कि आप सिस्टमेटिक तरीके से पैसा अर्न करके 60% पैसा रखिए और 40% पैसे को अपग्रेडेशन में लगाइए। और आप किसी भी चीज को ये लेकर मत सोचिए कि सिस्टम ने कुछ समय के लिए दिया है। कोई भी सिस्टम का इनकम आता है तो लॉन्ग टाइम के लिए है। अब एक्सेल्सियर की बात आई थी। एक्सेल्सियर को जिस तरीके से लोगों ने प्रमोट करना स्टार्ट किया आखिरी समय में, 14 तारीख जब डेट मिला था कि उस डेट से पहले मतलब किसी भी तरीके से आप कर लीजिए, मतलब जो लोग उस डेट को चुक जाएंगे वापस उनको मौका नहीं मिलने वाला है। क्या 14 तारीख के बाद जो लोग टॉपअप करेंगे उनका ऑटो पुल या उनका नहीं आने वाला है? नहीं आएगा। आप किसी भी टॉपअप को एक डेट वाइज इस तरीके से एग्रेसिव होकर प्रमोशन करेंगे, उस डेट के निकलने के बाद फिर लोग उस पर कैसे पॉजिटिव सोचेंगे? बहुत सारे लोग जो 14 के बाद जिनके पास में पैसे हुए हैं, वो लोगों ने ये सवाल जवाब किया कि भाई 14 तारीख तक तो बहुत सारे लोगों ने कर लिया, अब हम लोग करेंगे तो आखिर में आज ये तय करना होगा आपको, ये सोचना होगा आपको कि आज की बातों को भूल जाएंगे। फिर जो है आज आपका 14 तारीख के बाद आज अगर ऐसा माहौल हो गया है, अभी भी सिस्टम के द्वारा जो नोटिफिकेशन चल रही है कि 14-15 जून तक शायद कुछ उनका जो ड्यू अपग्रेडेशन है वो फाइनल होने वाला है। जो लोग अभी इस तरीके से सवाल जवाब कर रहे हैं, कल के डेट में अगर माहौल उनके अनुकूल हो गया और कुछ चीजें अच्छी आ गई, फिर वो सारी बातें भूल जाएंगे, आज की सारी समस्या भूल जाएंगे। फिर जो उनका अपलाइन जिस तरीके से बोलेगा उसकी बातों को वो मानेंगे और उसी अंदाज में वो काम करेंगे, लेकिन सोचेंगे समझेंगे नहीं, अपना दिमाग नहीं अप्लाई करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी उतनी हैसियत है नहीं है, उतनी जल्दी क्यों है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। $2250 से स्टार्ट किए और जिन लोगों ने 10-20 हजार जो भी कमाते हुए अगर अगला स्टेप का टॉपअप करते गए, और अगर जिन लोगों ने इस पॉलिसी में 60% पैसा को रखते गए और 40% लगाते गए, उनके चेहरे पे क्या वो परेशानी आज है? उनको परेशानी नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं सवाल करेंगे आप उनसे? जिन लोगों ने जिस तरीके से सारे लोगों की बात को दरकिनार करते हुए कि हमारे पास स्पेशल सोर्सेज है और आपको करना चाहिए, और लोगों ने करवाया, और करवाने के बाद आज वो लोग पीछे हट रहे हैं, जवाब से बच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो 50% कमा कर पैसे बैठ गए हैं। उनकी समस्या और दूसरे सॉल्व करें क्यों भैया? समस्या मेरी और सॉल्व कोई और करे? उनकी समस्या तो सॉल्व उनको भी तो करना चाहिए ना। बाकी जितनी भी समस्याएं हैं और जो सिस्टम के द्वारा जो छोटी मोटी समस्याएं हो रही है, वो विड्रॉल को लेकर, विड्रॉल को टाइमिंग को लेकर, या जिस तरह का भी शिकायत है आप लोगों को, तो जितनी भी ये जूम मीटिंग चल रही है उसमें ये चीजें अलग अलग तरीके से
आप लोग आपस में एक दूसरे ग्रुप से डिस्कस न करते हुए सब लोग एक साथ में आकर और जो ऐसी चीजें हैं एक सामूहिक डिसीजन लेकर जो सिस्टम को मिल करना चाहिए, एक विचारधारा के साथ आप एक मैसेज तैयार करके सिस्टम को जरूर मिल करें। हम भी आपके साथ हैं, लेकिन भविष्य में मेरी एक ही रिक्वेस्ट है और मेरी एक बात से जबरदस्त खुन्नत है, आज मुझे सिस्टम से ज्यादा लीडरों से खुन्नत है। जिन लोगों ने इस तरह का स्टेटमेंट देकर लोगों को कहा कि 200 डीपी और 1000 डीपी मंथली करके वीकली करके आएगा और टॉप अप करवा दिए लोग, और आज वो सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं अपने आप को। मुझे दिक्कत उनसे है, आज उनसे हमें सवाल करना चाहिए, और नहीं तो फिर जो है इस तरह का सिचुएशन को आप हमेशा झेलते रहिएगा और वो लोग मजे मार के और आपको और हमको बड़े आसानी से समझाते रहेंगे। कल अच्छे कुछ माहौल दिख जाएंगे, फिर वो अच्छा अपना राह अलापेंगे और आप और हम उनकी बातों में फिर चले जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि जो सिस्टम जब तक में कोई मैसेज नहीं देता है, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो, कोई भी मैसेज आप उसको कोई भी व्यक्ति देता है तो आप उसको फाइनल डिसीजन मत मानिए। अगर मान रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का समाधान सिर्फ और सिर्फ उसी लीडर से आपको करनी चाहिए और करनी होगी जिसकी बात आपने मानकर किया था। आज आप उनसे सवाल नहीं करेंगे तो उनका मनोबल और बढ़ेगा और वो बड़े रूप में अंजाम देंगे। अभी भी हमारे पास में कुछ सूचना आ रही है, कुछ ऐसे लोगों का सूचना आया कि एक बड़ी षड्यंत्र की तैयारी भी लोग कर रहे हैं। आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस बात को आप डेप्थ में जाकर इसका सर्च कीजिए, इसका सर्वे कीजिए, नहीं तो पता चला कि जहां पे आप खड़े हैं आपका जमीन ही गायब हो जाएगा। ये अभी हरकत भी कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोग जो बड़े बड़े जो मीटिंग चला रहे हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास में भी उतना फाइनल एविडेंस नहीं है और होने के बावजूद भी मैं किसी से दुश्मनी तभी बोलूंगा जब फाइनल मेरे पास में एविडेंस आ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग इशारा कर रहे हैं, हर लोग हर मेंटलिटी के होते हैं, हर विचारधारा के लोग होते हैं। जो मेरे विचारधारा के कुछ लोग हैं उनके पास में भी इस तरह का ऑफर गया और वो लोगों ने मेरे से बोला कि सर इस बात को जाकर टीम के बीच में सर रखना होगा और ये बात जब आप लोग रखेंगे तो शायद लोगों को यकीन होगा, हम लोगों के रखने से लोग यकीन शायद न माने, क्योंकि अभी इस दौरान में कुछ एक नई साजिश किया जा रहा है। इस जूम मीटिंग के द्वारा बहुत सारे ग्रुप लोग जो है लोगों को चैट बॉक्स में नंबर मांगते हैं कि आप अपना नंबर भेजिए, और लोग जो है कि नंबर शौक से देते हैं कि भाई जो इतना लंबे लंबे समय से जो मीटिंग चला रहे हैं इनको नंबर देना चाहिए। और लोग जब नंबर भेजते हैं तो उसका डेटा कलेक्ट करके एक उनका पूरा एक चैनल बना हुआ है, तो उस चैनल में वो डेटा दूसरे को शेयर करते हैं और दूसरे तीसरे कंपनी के लिए वो व्यक्ति उनको कन्विंस करता है। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि सारा सीनियर लोग इसमें इन्वॉल्व है। इतने भी परलवाइन के सीनियर पर्सन जो लोग मीटिंग में आजकल नहीं आते हैं ना, वो लोग जो है सर आप कहाँ पे बैठे हो, कहाँ पे पड़े हुए सर, हमारे और आपके जो सबसे ऊपर वाले सीनियर है वो सारे के सारे सर दूसरे सिस्टम में लगे हुए हैं, इसलिए तो लोग मीटिंग में नहीं आते, उनके पास में समय कहाँ बचा हुआ है। इस तरह का स्टेटमेंट देकर लोगों को बोला जा रहा है कि सर आप भी परलवाइन कर रहे हैं, परलवाइन तो हम भी कर रहे हैं सर, परलवाइन का तो हम भी डेली मीटिंग अटेंड करते हैं, डेली मीटिंग हम भी लेते हैं, लेकिन साथ में हम इस सिस्टम में भी इन्वॉल्व है क्योंकि पूरा का पूरा सीनियर का कुनबा लगा हुआ है। और सर आप भी सर आ जाओ और जबरदस्त सिस्टम है, आप इसमें भले काम ना करो लेकिन एक पोजीशन लेकर बैठ जाओ, बाद में ये सिस्टम भी सर रुकने वाला नहीं है। यहाँ तक कि पुरानी लोगों का आ रही है। कुछ हमारे पास में अभी ऐसा भी मैसेज आया है, लोगों का ऐसा भी सूचना आ रहा है कि फिर से एक नई वो गोल्ड वाइन का रूप देने का प्रयास चल रहा है, जो जून में उसका अंतरिम रूप जो है देने का कोशिश किया जा रहा है। और यहाँ कहीं वही सब टॉप कुछ ऐसे साथी लीडर हैं जिन लोगों ने धोखे से लोगों को तो एमेथिस्ट और क्वार्ट्ज का ऑपरेशन कराकर 50% का पैसा 50,000, 40,000, 30,000 डीपी मार कर बैठे हुए हैं। वही लोगों का एक और भी साजिश चल रहा है, जो लोग अभी एक जून के बाद एक प्रोग्रामिंग बना रहे हैं। कुछ लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा हो रहा है कि सेम इसी के तरह जैसे गोल्ड वाइन आया था वैसा ही एक प्रारूप दिया जाए और नया रूप देकर, और हमारे लोगों का जो जूम मीटिंग में जो हमारे प्रति लोगों का एक भरोसा बना हुआ है, हम लोग अपने अपने लोगों को कन्विंस करके और उस सिस्टम में लाएंगे
और साल भर, 1 साल 6 महीना सिस्टम को चलाकर हम लोग अच्छे खासे पैसे निकाल कर यहाँ से चलते बनेंगे। और ये बात जिनसे अप्रोच किया गया है, उन व्यक्ति के द्वारा ये बात मेरे साथ में शेयर किया गया, जिनसे लोगों ने अप्रोच किया है। मैं वही चाहता हूं कि वो लोग दोबारा वैसी गलती, दोबारा उनको मौका अगर हम देना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमारी मर्जी है उनको मौका देना, या उनसे आज हमें सही सवाल जवाब करना चाहिए, या वो आपके सवाल जवाब से बच रहे हैं तो उनको लाइए, आप उनको इस मीटिंग रूम में लाइए, उनसे सवाल जवाब यहीं पे किया जाए। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। उस समय जब इस बात को हम लोग उठाया जा रहा था तो लोग यहाँ तक स्टेटमेंट दे दिए थे, इसी परलोवाइन सिस्टम के लोग, कि विनोद जी तो नेगेटिव मीटिंग देते हैं, इससे लोग नाराज होते हैं। छत्तीसगढ़ का टीम ने स्टेटमेंट दिया था कि नहीं दिया था कि विनोद जी की मीटिंग की वजह से लोग नाराज होते हैं, नेगेटिव होते हैं, क्योंकि वो आकर हम लोगों का इन्वेस्टमेंट के खिलाफ बोल देते हैं। हेलो दोस्तों, जो मेरे पास में आंसर है मैं उस देने के लिए तैयार हूं। अगर आप में से जिनको भी करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आज के डेट में सच्चाई जो है यही है, और इस सच्चाई को हम और आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसको बहुत पहले से प्रोग्राम दिया गया था, बहुत पहले से प्रोग्राम दिया गया था, और ये सूचना भी मेरे पास में जब आई थी तो उस समय अपग्रेशन से पहले मैंने लगातार मीटिंग लिया था, कई ग्रुप में मीटिंग लिया था, और मैं रिक्वेस्ट किया था लोगों से कि किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन आप लोग ना करवाएं। अगर वो कैपेबल नहीं है तो कोई लोन लेकर कर रहा है, कोई कर्ज लेकर कर रहा है, उसको रोकिए। जो कैपेबल है वही लोग करें। मैंने बहुत कोशिश किया था, बहुत प्रयास किया था, लेकिन लोगों ने यहाँ तक कि लास्ट आवर में तो लोग मीटिंग में आने से भी रुकने लगे। यहाँ तक भी लोगों ने बोल दिया कि इनको अभी फिलहाल मीटिंग में ना बुलाया जाए, जैसे ही एक्सेलसियर का टॉप अप हो जाता है उसके बाद इनको मीटिंग में बुलाया जाए। उस समय के बाद मुझे कहीं मीटिंग में जाने में मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है। ना उन लोगों ने बात मानी, ना ऑपरेशन करने वाले लोगों ने बात मानी। अब बताइए कि अगर हम लोग लगातार मीटिंग में बने रहे, आते रहे, यहाँ तक लोगों ने आपको क्या क्या बताया जाए, हमने नाराजगी क्यों किया, हमारी नाराजगी क्यों हुई लोगों से। लोग बाग जब मीटिंग में इन्वॉल्व करने से पहले इस टॉपिक पे आकर सर इस पे स्पेशली मोटिवेशन देना है। क्यों भैया, क्यों देना है भैया? जो चीज सार्वजनिक तौर पे नहीं है उस पे हम आकर स्पेशली मोटिवेशन क्यों देते? क्योंकि उनसे उनको निजी फायदा हो रहा था, उनको 50% का ऑपरेशन मिल रहा था। उनके लिए बोले, ये जो लंबे लंबे लीडर बैठे हुए हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, आपको बोलते हैं कि एक आईडी पे काम कीजिए, शर्म आती है, शर्म आती है। इन लोगों का मतलब कुकृत्य से शर्म आती है मुझे। 7-7, 8-8 आईडी लेकर बैठे हुए खुद को नसीहत देते हैं कि आप एक आईडी पे काम कीजिए। उनकी अगर आप जाकर डिटेल चेक कर लीजिए तो वो लोग एक साथ में 7-7 आईडी नीचे में लगा के 7-7 आईडी बैठे हुए हैं। कहीं से भी कोई भी चीज हुट हुआ तो उसका 50% मेरे को आएगा, लेकिन दूसरे को लोग नसीहत देते हैं। सिलसिर कितना ट्रायल होंगे 14 अप्रैल के बाद। अभी के डेट में मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बहुत अच्छा सवाल निजाम जी ने आपने रख दिया, मुझे याद आ गया। मैंने कहा था कि आप किसी भी सिस्टम के अपग्रेडेशन को आने से पहले इतना ज्यादा एग्रेसिव मत होइए। ये सवाल आप बोलिएगा तो मैंने किन से किया था। एक सीनियर का नाम रखूंगा, वैसे सीनियर का कि जो लोग पर डे जूम मीटिंग चलाते हैं, वो सबका मसीहा बने हैं, बहुत लंबे समय से मसीहा बने। मैं उनका नाम रख दूंगा खोलकर, और उनको यहाँ पे लाकर भी आपके सामने में रख दूंगा बात। मैंने उन लोगों से बोला था कि आप किसी भी चीज को इतना ज्यादा एग्रेसिव होकर ना चर्चा कीजिए।
जैसे आया एक्सेल्सियर तो लगा कि बाकी सारा प्लान खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ दिन रात मीटिंग में एक्सेल्सियर कर लीजिए, एक्सेल्सियर के ऊपर में टॉपअप की बात इतना ज्यादा लोगों ने चर्चा कर दिया सोशल मीडिया से लेकर, वैसे इस सिस्टम ने भी देखा तो उसको लगा कि लाखों लाखों की संख्या में लगता है कि लोग एक्सेल्सियर करने के लिए तड़प रहे हैं। कितने लोगों ने एक्सेल्सियर किया, कितने लोगों ने किया? और जिन लोगों ने बोला था उनसे ये भी कहा गया था कि एक्सेल्सियर 14 तारीख के बाद कितने लोग करेंगे। मैंने कहा था कि मैं उनसे सवाल करूंगा कि 14 तारीख के बाद कितने लोग एक्सेल्सियर पर डे कर रहे हैं। इसमें आप पूछेंगे गलती किसका है? 100% लीडरों का गलती है। मेरे तरफ से 100% लीडरों की गलती है। इसके वजह से ये भुनंजा में भी यही स्थिति पैदा हुआ था, भुनंजा में भी यही स्थिति पैदा हुआ था। लोग अपना फायदे के लिए कि किसी भी तरीके से लोग कर रहे हैं 25 डीपी या 50% के लिए, लोग कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। उनको पता नहीं होता है कि इसका बाद में रिएक्शन कैसा आएगा। जब आप एक पर्टिकुलर डेट को फोकस कर रहे हैं, किस डेट के पहले जो लोग कर लेगा उनका किस्मत बदल जाएगा, बात बाकी उस डेट के बाद जो लोग करेंगे क्या उनका किस्मत नहीं बदलेगा? अब जिन व्यक्ति को 14 तारीख तक पैसा नहीं हुआ एक्सेल्सियर के लिए और उनके पास अगर पैसा आया उसके 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद, अगर वो व्यक्ति करना चाहता है, वो व्यक्ति करना चाहता है, आप आइए, आप मेरे को मोटिवेट कीजिए। मैं आपको सवाल करता हूं, सर आपने तो बोला था 14 तारीख के लोग इतने संख्या में कर रहे हैं, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते, और जो 14 के बाद जो लोग 14 तारीख के पहले कर लेंगे उनका किस्मत यूं ही बदल जाएगा, उसके बाद वालों को उतना बड़ा मौका नहीं मिलने वाला है। अब मैं भैया कैसे करूं? मुझे तो आपने दिमाग में ऑलरेडी डाल दिया है, कर दिया है कि सारे लोगों ने तो एक साथ में कर लिया, जिनको करना था वो तो सब लोग करके बैठ गए हैं। मैं अकेला अगर 20 तारीख को करूंगा तो मेरा ऑटो पुल कब आएगा? बजाय इसके अगर आप ये बोले होते कि भैया जो भी अपग्रेडेशन आता है ये पूरे लाइफ टाइम के लिए रहता है सिस्टम के द्वारा, और आप जब कैपेबल हो जाए इसको कर लीजिए, 6 महीने साल भर जब भी आपको मौका मिला आप कर लीजिए। उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि अगर आपका इनकम सोर्स वहां तक नहीं पहुंच पाया है तो आप प्रयास कीजिए, अपने टीम को डेवलप कीजिए, आप काम कराइए और इनकम जनरेट कीजिए, और जितना जल्द आपके पास में सुविधा हो जाए आप अपने हिसाब से उसको कर लीजिए, लेकिन इनकम जनरेट करके आप कर लीजिएगा। और ये तो रहने वाला है, लेकिन आप अपने सुविधा के हिसाब से कर लीजिएगा। तो आज भी लोग को लगता ये तो पहले ही आपने क्लियर कर दिया कि 1 लाख लोग, 2 लाख लोग, इतने लोग करने वाले हैं। आप यहाँ पे सस्पेंस होता तब तो लोग करते ना। आज उनसे मैं पूछता हूं भैया कितने लोग कर रहे हैं, आज पर डे कितने लोग कर रहे हैं एक्सेल्सियर का टॉपअप? क्यों नहीं कर रहे? हमारी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए इस बात को समझिए, क्योंकि एक बार अगर आप गलत ट्रैक पे चलकर काम करेंगे तो उसका परिणाम भी गलत ही आएगा, गलत आएगा। मैंने कहा था किसी भी चीज को लेकर हमें उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है कि उसका असर बाद में निगेटिव मिले। वही हो रहा है, वही हुआ। बाकी बता दो आपको कि जो लोग सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं ना उनमें रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं है। रत्ती भर भी होता है ना, पॉइंट में भी उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो सही है, क्योंकि उनको उनके लिए क्या परेशानी हो सकती है? वो सिस्टम से पैसे कमाए हैं, उसके बाद जो इनकम आया उसमें रखकर टॉपअप किया है, तो उनको क्या प्रॉब्लम है? थोड़ी सी आगे आ जाए, थोड़ी सी पीछे आ जाए, थोड़ी सी बाद में आ जाए, कोई नहीं फर्क पड़ता है, कोई नहीं फर्क पड़ता है। तो आज ये जो डेली वाली मीटिंग जो चल रही है, आज इस बात की बहुत बड़ी सभी को आवश्यकता है इस पॉइंट को क्लियर करना कि जितने भी टॉप लीडर हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्टिंग है, बार बार रिक्वेस्ट है कि क्या फिर से ये इसी सिचुएशन को दोहराना चाहते हैं? क्या फिर से वो लोग वही करना चाहते हैं? क्या फिर से हम उनको मौका देना चाहते हैं? अगर हम उनको मौका देना चाहते हैं
तो भाई हम कितना काम, ये बड़ी बात। किसी ने कोई मैसेज किया है, 1 मिनट बटन वाले को लाएं, बट कोई सवाल करते हैं तो सही बंदे ने कहा, जब जिस पर आती है उस बात को हर कोई महसूस करता है। आज मैं आया था सिर्फ उन लोगों से सवाल करने के लिए जिन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे और वो अपने तरफ से दावे किए थे। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके तरफ से, और मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज आप उनसे सवाल करें तो बेहतर होगा, बजाय किसी और सीनियर से उसका आंसर लेने से बजाय आप उनसे आंसर लेंगे कि भैया आप मुझे कॉन्फ्रेंस में बात कराइए कि आपका कौन सा ऐसा स्पेशल सोर्सेज था जहां से आपने ये सारी चीजें हम लोगों को बताई थी। आप एक बार उससे मेरी बात करा दीजिए। अगर वो व्यक्ति आपसे बात कराता है तो आप उनसे सवाल कीजिएगा, अगर वो नहीं कराता है तो समझ लीजिएगा कि खुद का उसका क्रिएशन था। बाकी और भी हमने अपने जितने भी हमारे समकक्ष लीडर हैं उन लोगों से भी हम लोगों ने अभी बातचीत किया है और मैंने उनके साथ में भी बहुत मुद्दा उठाया है। एक सवाल अभी किए हैं हमारे निजाम सेनेटर डेनियल जॉनसन कहाँ है। ये सवाल कहाँ से पैदा हो गया भाई निजाम शेख जी? ये सवाल आज लोगों के दिमाग में कहाँ से आ गया कि डेनियल जॉनसन कहाँ है? उन लोगों को ये सवाल उस समय कहाँ था जब लोग 2 साल 3 साल पहले ज्वाइन किए थे? क्या उनको नहीं मालूम था? उनका सीनियर लीडर ने नहीं बताया था उनको सिस्टम के बारे में? उन्होंने क्या उनको दिया था इंट्रोडक्शन क्या दिया था? आपको पता ही होगा। फिर आप बीच बीच में कोई दौरा सी होती है लोगों को क्या कि बीच बीच में लोग एक सवाल क्रिएट कर देते हैं। तो भाई सबको पता है जब सबने ज्वाइन किया था कि डेनियल जॉनसन का नाम सबको पता है, बट उनका चेहरा ओपन सोर्स में आया नहीं है, ना आगे आने का उम्मीद है, जैसे कि संतोषी नाकामोटो जी का है। ये सभी लोगों ने सीनियर से सवाल किए होंगे जब ज्वाइन किए होंगे, उसी समय किए होंगे, या उसमें भी किसी सीनियर ने बता दिया था आप लोगों को कि 2 साल बाद या 1.5 साल के बाद डेनियल जॉनसन सामने आने वाले हैं, ये कंफर्म न्यूज है। हो सकता है वो लोग बता दिए होंगे। तो जेन्युइन सवाल है सर, उस पर हम लोग बात करें तो अच्छा होता है। जो सिस्टम की तरफ से जो चीजें हैं कमी है या जो चीज अभी हमको महसूस हो रहा है उसके ऊपर में आप लोग आपस में डिस्कस कीजिए और एक मैसेज तैयार कीजिए और एक साथ सभी लोग सिस्टम को मेल करें। एक आपका बड़ा ये जाएगा मैसेज कि सभी लोगों को इसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि कभी कभी आप लोगों की कोई समस्या आती है और हम लोग उसको आगे रखते हैं तो लोग भी यही समझते हैं ना कि समस्या बाकी लोगों का तो नहीं है, यही क्यों इतना परेशान है, यही लोग क्यों इतना परेशान है। ऐसा भी किया गया है। मैंने हमेशा से बात किया है, मैंने हमेशा से बात रखा है। कुछ हमारे सीनियर लीडर हैं उनको पता है कि 2020 में भी मैंने सर्विस पॉइंट को लेकर मैंने सवाल उठाया था और सीनियर लोगों से बात रखा था कि सर सर्विस के रिगार्डिंग बात होनी चाहिए। सर लोगों का कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास में क्यों व्हाट्सएप करेंगे, हम आगे क्यों फॉरवर्ड करेंगे? और सिस्टम के पास में उनको जाना चाहिए, उनको रिप्लाई प्रॉपर वे में उनको मिलना चाहिए। जैसे कि 2019 तक में लाइव चैट का ऑप्शन था, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो चीज वापस आ जाए तो बहुत अच्छा सर्विस मिलता था। अगर वो चीज नहीं आती है वापस तो आप अगर बाई मेल, तो जब हमारा मेल होता है तो उस मेल को आपने रिसीव किया, इमीडिएट उसका बैक आना चाहिए क्या हम आपके मेल को रिसीव किए। आपकी प्रॉब्लम्स को देखने के बाद एक उसका टोकन नंबर जारी होनी चाहिए और एक टाइमिंग के साथ उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। इसको बातों बातों से नहीं होगा और एक लोगों से बात करने से नहीं होगा। इसको सार्वजनिक मीटिंग में हमारी विचारधारा एक हो, एक मैसेज तैयार किया जाए और सभी लोगों को अपने मेल से सिस्टम को मेल करने के लिए अपील किया जाए। निश्चित तौर पे उसका असर पड़ेगा। क्यों 2019-20 में जब कोरोना काल में सिस्टम ने ज्वाइनिंग 15 DP या समथिंग का कर दिया गया था 30 DP से, तो उसको वापस लाने के लिए लोगों ने मेल किया तो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ था ना। एक बड़ी संख्या में लोगों से मेल करने के लिए अपील किया गया था, लोगों ने किया और वापस वो 30 DP पे हो गया।
उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जो भी हमारी इस तरह की समस्याएं हैं वो खुलकर सभी लोगों को बोलना चाहिए। मंच पे आकर कोई लोग नहीं बोलते हैं, नहीं बोलना चाहते, वो अलग से सेपरेट से कॉल करेंगे। आप सिर्फ सेपरेट से भाई कॉल करेंगे, अगर हम उसको लेकर बात करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि भाई ये तो बाकी लोगों का समस्या नहीं आ रहा है, मिश्रा जी समस्या आप ही की तरफ से क्यों आता है, आप ही के को लोग क्यों अप्रोच करते हैं। ये बात में हमको भी एहसास हुआ, बात यार सही बात है, तो मैं बीच में पड़े जा रहा हूँ, तो मैं बीच में फंस रहा हूँ। अगर कोई समस्या है तो उसको सार्वजनिक तौर पे आप लोग क्यों नहीं रखते हैं, और उस पर सहमति सबकी होनी चाहिए। उस पर आगे का क्या स्टेप है, हमें मेल सिस्टम को करना है, सभी से आप अपील कीजिए ताकि इस सिस्टम को लगे कि नहीं भाई यह वाकई में समस्या है और ये बड़ी समस्या है। जब हम सामूहिक तौर पे मेल नहीं करेंगे तो सिस्टम को इस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन इस बात पे लोग बिखर जाते हैं। जब कोई मुद्दे की बात हो तो लोग साथ नहीं देते, अनाप शनाप अपने मन से सारी चीजें वो करेंगे, लेकिन जब पॉइंट की बात आती है तो लोग बोलते हैं कि सर इस समस्या का समाधान तुरंत बताइए। अरे भाई समस्या का क्या समाधान है, समस्या का समाधान तो आपका यही है ना कि सर ऑटो पुल जितना बताया गया था रॉयल्टी जितना बताया गया था उतना नहीं आ रहा है। एक्सेलसियर का जो टाइमिंग पे हुआ था वो टाइमिंग क्यों चेंज हो गया, उसको तो मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो रॉयल्टी के विषय में लोग बता रहे हैं कि इतना जो कमिटमेंट किया गया था उतना नहीं आ रहा है, तो ये सवाल मैं उनसे करना चाहता हूँ, ये बात आपको किसने बताई, सिस्टम ने बताई तो आप दिखाइए। मैं भी सिस्टम से बात बिल्कुल करना चाहूंगा, मेरी भी आपके साथ में नाराजगी होगी, लेकिन इस जो पॉइंट सिस्टम के रिगार्डिंग है वो उससे होनी चाहिए, और जो पॉइंट लीडर के रिगार्डिंग है वो लीडर से भी होनी चाहिए। इसमें लीडर अपने आप को बचाते हुए सिस्टम पे थोप कर निकल जाते हैं। बस मैं इतनी बात को रखना चाहता हूँ कि उनके साथ में भी वही सवाल जवाब होने चाहिए। अभी जो लोग आप अपने अपने ग्रुप पे बिल्कुल नजर रखिए, ध्यान दीजिए, अभी जिनको आपको लग रहा है ना जो बड़े शरीफ हैं, जो बहुत धोए हुए हैं, दूध के धोए हुए हैं, वो लोग अभी क्या क्या करिश्मा कर रहे हैं, ये शायद कहीं ना कहीं हम सभी को भी आगे इसका असर दिखाई देगा। वो अपने नाम को, अपने सर्विस को वो आज कैश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। इस पे भी हमें अपने टीम को ध्यान देना चाहिए। पता चला कि कुछ दिन के बाद आपका कंप्लेन आएगा, सर हमारे टीम को तो लोगों ने लेकर उस सिस्टम में लोग लेकर चले गए। आज भी हम लोगों को मजबूरी मानना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लोग बता रहे हैं कि फलना सर तो सर आप दूसरे सिस्टम में काम कर रहे हो, उस सिस्टम में काम कर रहे हैं, इसलिए तो मीटिंग में नहीं आ रहे वो, इसलिए तो हम भी उस सिस्टम में अपने आप को पोजीशन ले चुके हैं, और आपको भी हम बोल रहे हैं कि आप भी एक तो ले लीजिए सर। अब ऐसी बातें निकल कर आ रही है। कुछ दिन में एक और आएगा कि परलोवाइन की तरह सर देखो एक नया सिस्टम सेम इसके पैरेलल में आ गया, और सारे लीडर इधर जा रहे हैं, सारे सीनियर जा रहे हैं, और आपको भी जाना चाहिए। ये सारे लोग वही हैं जो अभी के डेट में मोटा माल बनाए हैं, वही सारा पुरानी क्या कर रहे हैं, और समय आने पर सब कुछ क्लियर आपको भी हो जाएगा, हर किसी को क्लियर हो जाएगा। निजाम सर, अगर अब किसी भाइयों का कोई सवाल है तो, या कोई उनकी बातें हैं, सहमति है या सहमति है, वो लोग भी रखने का मौका आप उनको दे सकते हैं। उस पर भी थोड़ा सा हम लोग को चर्चा करना चाहिए। ये तो मेरे तरफ से उनकी बातें हुई, अब उनकी तरफ से भी कुछ बातें हम सभी को सुनना चाहिए। निजाम सर। मिश्रा सर, जी आवाज आ रही है मिश्रा सर? एक्चुअली आ रही है। एक बात आपने जो कही क्वेश्चन आंसर के बारे में कि हमें आपस में सवाल कर सकते हैं कि सिस्टम को बिल्ड करें। एग्जैक्टली अगर हम जितने भी लोग हैं अगर इस चीज को बारीकी से समझे कि परवान में यहाँ पर कोई ऐसा लीडर नहीं है जो डायरेक्ट एडमिन से या कहिए कि एडमिन के मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर हमको दे सकता है। यहाँ पर एग्जैक्टली 100% जितने भी हमारे आइकॉन लोग हैं वो यही कहते हैं कि हम जो आपको की बात बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं फाइनल नहीं है, ये चेंज हो सकता है। तो ये हम सब को समझना चाहिए कि हम जो भी सवाल कर रहे हैं, चाहे जिला सर से कर रहे हैं, चाहे निजाम सर से, चाहे चहल सर से, वो हम जितने भी लोग आंसर देंगे कहीं ना कहीं एक सजेशन का
देखिए कोई चीज को जब छुपाइएगा ना तो मेजर वो कैंसर का रूप पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो बातें जो होती है उसको खुलकर होनी चाहिए, शायद वो चीज ठीक हो जाए। आज के डेट में बड़ी शर्म आती है सर, बड़ी शर्म आती है कि ऐसे ऐसे भी विचारधारा के लोग हैं, वैसे वैसे सोच के लोग हैं। पता है अभी कुछ लोग ऐसे हैं ना, उनको अपने टीम से भरपूर नाराजगी है, अपने डाउनलाइन से बेवजह की नाराजगी, और उनके मीटिंग में वो नहीं जाते हैं, उनसे उनकी बातचीत तक नहीं होती है। यानी कि उनके ग्रुप में अगर उनका मीटिंग का लिंक आ गया, जिसने लिंक भेज दिया उसको रिमूव कर दिया जाता है। वैसे ऐसी मानसिकता के लोग हैं, और दूसरे की मीटिंग में, दूसरे के रूप में मीटिंग में जाकर दूसरे लोगों को समझा रहे हैं, मीटिंग दे रहे हैं, लेकिन अपने लोगों से उनको नाराजगी है। किस बात की नाराजगी है भाई? क्या उससे पैसा आपको नहीं जा रहा है क्या? वो टॉपअप करता है तो टीम परफॉर्मेंस बोनस किसको जाता है? वो दूसरे को जाता है। ऑपरेशन इनकम इनको जाता है। ये छोटे मोटे लीडर नहीं है, इनका नाम अगर रख दिया जाए ना, या सबके चेहरे उड़ जाएंगे। वैसे वैसे बड़े बड़े लोग इस तरीके का हरकत कर रहे हैं कि उनको अपने टीम का जो भी समस्या है वो हमें नहीं पता है। उस टीम का नाम मत दीजिए, उनका नाम मत दीजिए, उनको जैसे करना है भाई। आज आपकी टीम चल गई, आज वो लोग करने लगे, उनकी क्या गुनाह है? आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरे को आप मीटिंग में जाकर सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे को आप मीटिंग ले रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि भाई खुद तो उनकी गलती होगी ना, उस गलती को आप सामने रखिए। ऐसी क्या उन्होंने गलती किया है? तो ऐसे ऐसे लोग भाई हैं जो इस तरीके से जो काम कर रहे हैं, एक बहुत उनका बड़ी प्लानिंग है कि मैंने अपना टीम दौड़ा दिया, टीम चल दिया, अब टीम से फिट कर लो, अब टीम से फिट कर लो, अब हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। अब ये लोग तो मजबूरी में काम बेटा करेंगे ही करेंगे, जाएंगे कहाँ? अब ये करेंगे 50% या 40% जो भी है टीम परफॉर्मेंस अलग से जो भी मेरे को आना है उसको आएगा ही आएगा, और अब मैं अपने हिसाब से अपना अलग दुकानदारी स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये लोग तो वापस हिलने वाले हैं नहीं, और इनसे नाराजगी कर लेंगे तो ये हमसे सर्विस मांगेंगे नहीं, हमारी समय भी बच गई, हमारी समय भी बच गई। इस तरीके से हरकत करके, या उनका पूरी की पूरी उनकी प्लानिंग चल रही है, उनका पूरी ये भी प्लानिंग है कि साथ में जो है कि हम लोग दूसरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप लोग इस सिस्टम को रिप्रेजेंट कीजिए। हम नाराजगी के वजह से ना आएंगे, ना आप हमें बुलाइएगा, और हम जो है कि वहाँ पे अपनी जो है कि दुकानदारी चलाएंगे, और आप यहाँ पे दुकानदारी को संभालिए, और वहाँ पे टीम हम मैनेज करेंगे, यहाँ पे आप टीम मैनेज कीजिए। इसी तरीके का तो सोच लोग ने पैदा कर रखे हैं। इसका नतीजा रहे आज लोग बात फोन कर रहे हैं और बड़ा बता रहे हैं कि सर बड़े दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि बताइए इस तरीके से हम लोगों को भी अप्रोच किया जा रहा है और इस तरीके से लालच दिया जा रहा है। सर क्या बात है सर, इसमें कहा जा रहा है कि सीनियर लोग भी इन्वॉल्व है, सर आप लोग भी कुछ कर रहे हैं क्या? ऐसे ऐसे सवाल लोग कर रहे हैं सर। आखिर में ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, ये वही लोग हैं जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और यकीन मानिए जिस दिन सच्चाई आपके सामने आएगी ना, आपको एहसास होगा, हर किसी को एहसास होगा। ये घटना 2020 में भी हुई थी, ये घटना 2019 में भी हुई थी, और ये बड़े प्लानिंग के साथ घटना 2021 में भी लोग करने की तैयारी में है और कर रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ आप मीटिंग सबका अटेंड कीजिए, सुनिए सबका जो जेन्युइन सवाल हो उस सवाल का आप क्वेश्चन कीजिए। आप उस समय अपने मुंह को बंद कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि विनोद जी बोल रहे हैं। भाई विनोद जी तो बहुत बड़े लीडर हैं, इनके पास तो बहुत कुछ स्पेशल सोर्सेज होगा। आपको बजाय विनोद जी से ये सवाल करना चाहिए, मिश्रा जी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम, आपका सिस्टम का कहीं भी तो ऑफलाइन ऑफिस नहीं है, ओपन सोर्स में तो मैनेजमेंट और एडमिन पार्ट नहीं है, तो आपके पास में मिश्रा जी ये इन्फॉर्मेशन आया कहाँ से? वो कौन शख्सियत है, उनका नाम तो बता दीजिए। ये पूछना आपका राइट बनता है। अगर मिश्रा जी उसमें इफ और बट बोल रहे हैं तो तय करना है कि आपको उसको मानना है या नहीं मानना है, ये तय करना चाहिए। हाँ, सिस्टम अगर कोई बात बोला है तो उस पर
आपको सबको हम सभी को यकीन करना होगा, चाहे सिस्टम गलत करे या सही करे। अगर सिस्टम ने गलत किया है तो उस बात को आज हम भी बोल रहे हैं, हमने आगे भी सवाल किए हैं और हम लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं, एक साथ आइए और मिल कीजिए। फिर देखते हैं कि सिस्टम क्यों नहीं सुनवाई करता, क्यों नहीं करेगा। जो जेन्युइन चीज है उस पर बात कीजिए, अदरवाइज तमाम चीजें देखिए। आज आप बहुत सारे भाइयों को लग रहा होगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आज फिर वापस मतलब जब हम चिल्ला रहे थे तो भी लोग फोन करते थे कि आपकी क्या राय है, राय सुनते थे और मेरी राय के ऑपोजिट जाकर बातें भी करते थे, तब भी मेरे को दुख होता था। और आज मैं भी बीच में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आज समस्या आ गई, फिर लोगों का कॉल आने लगा, सर आपका इसमें क्या विचार है, आपका इसमें क्या राय है। यार मैं क्या राय दूं, क्या मैं डिसीजन दूं। हमारे लोगों की संख्या कम है और वैसे लोगों की संख्या ज्यादा है, तो हमारे डिसीजन का कोई असर होता ही नहीं। वैसे लोगों की संख्या ज्यादा है ना, उनकी बातों का असर अच्छा होता है। क्यों? जितने लोग आपको रिगार्डिंग देते हैं, बहुत सारे लोग हैं आपको जो टेक्निकल के ऊपर मेरे बहुत अच्छे से क्लासेस देते हैं। आप सभी लोग बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो टेक्निकल के ऊपर में होते हैं। टेक्निकल के रिगार्डिंग, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जब आपका कोई सवाल जवाब है तो आप उनसे क्यों कर कीजिए। और जब तक आप उनसे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तब तक आप कीजिए। अगर कोई आपको रोक रहा है तो उनको आप रिपीट कीजिए, मुझे आपको आंसर देना चाहिए। और बाकी लोग भी उनका सपोर्ट कीजिए, बजाय बाकी लोग उनका सपोर्ट ना करके सपोर्ट करते हैं उन्हीं का जो रोक देते हैं। ये होना चाहिए ना। चलिए निजाम सर, जी सर, जितने भी हमारे साथी हैं, देखिए जून 15-20 तक कुछ ऑपरेशन जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, मैं कोई भी बात अपने तरफ से नहीं बात करता हूँ। जो अभी नोटिफिकेशन में दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग 15 या 20 जून तक अभी बहुत सारी चीज़ें शायद जो सिस्टम के अकॉर्डिंग व्यू पड़ा हुआ है वो सारे शायद हमारे बीच में आ जाएंगे। फिलहाल मैं उस समय भी कहा था, अभी भी कह रहा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो बड़े बड़े लीडरों के साथ मैंने बोला था कि नॉलिटी को लेकर कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैंने जो पक्ष रखा था वो आज लीडर मौजूद है। जिन किसी को अगर ये बातें क्लियर करनी होगी, अगला मीटिंग सेशन में मैं उनको भी नाम बता दूंगा, निजाम जी उनको भी इन्वाइट कर लेंगे। बेहतर होगा कि क्लियर हम करा लेंगे उन लोगों के द्वारा कि हमने क्या बातें बोली थी। तीसरी जो बात है कि कोई भी अगर हमारी समस्याएं हैं तो हम लोग उस पर एक होकर उसको मेल करें सिस्टम को, और सिस्टम से हम लोग बातें करें। सिस्टम के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी मैसेज डालता है वो यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी तरीके से या अपने फेसबुक आईडी से, तो भाई जो लोग उसको मानेंगे समझेंगे वो समझे, और जिसने बोला है वो समझे। दूसरे और तीसरे को बीच में नहीं पड़ना है, और दूसरे तीसरा कोई आपका समस्या सोल्यूशन सॉल्व भी नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी मेरा सर से भी और भी लोगों से बातचीत भी हुई थी बीच में, उन लोगों भी वो भी ये दिक्कत हुआ था जब ऑपरेशन के दौरान, जब लोगों को बता रहे थे कि आप गिरवी रख के लोन लेकर कैसे भी करके आप टॉपअप कर लो। ये मैसेज जब आया था तो कुछ लोगों का ये बात हम लोग ऊपर में भी रखे थे, तो लोगों ने बोला था कि नहीं, इस बात को बिल्कुल गलत है और ये जाकर कम से कम अपने तरफ से आप लोग बातें रख दीजिए, ताकि लोग बाद में ये भी इलिगेशन लगा सकते हैं कि हमको तो फल्ला सीनियर ने बोला था। वही तो बात हमने नीचे पास किया है। भाई तो अगर फल्ला सीनियर ने कोई बात पास किया है तो आप उनको बोलिए कि उनको कॉन्फ्रेंस में लेकर क्लियर करा लीजिए, बात खत्म सी है। और सिस्टम को अगर आप हमेशा से जब से हम लोग स्टार्ट किए थे अभी तो आपके पास में बहुत कुछ देखने का, आप लोग बाकी लोगों का टेक्निकल लोग हैं जो सॉफ्टवेयर के टेक्निकल तमाम साथी जो आपका क्लास लेते हैं, वो लोग इसके सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग उतना एक्सपर्ट तो नहीं है जितना कि वो आपको जानकारी देते हैं। इतने वैल्यू का सॉफ्टवेयर है, इतना सिक्वेबल सॉफ्टवेयर है। उस समय तो कुछ भी नहीं था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बहुत छोटे लेवल का था, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ एक ही बात को लेकर हुए थे, एक पॉइंट पे लेकर हम लोगों ने काम किया था कि छोटा पैकेज है और छोटे पैकेज से अगर हम लोग काम स्टार्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे ये
एक सही तरीका है जो हर कोई कर सकता है। धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कर सकते हैं। बस स्मॉल पैकेज लेकर एक छोटा सा रिस्क समझकर हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था और आज हम लोग करते जाता है। हमें और हमारी टीम को बता रहा हूँ, हमारी टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी टीम में ऐसा कोई भी मैसेज नहीं जाता और सब हम मैसेज दे चुके हैं अपने लोगों को। अगर आपको दूसरे की बातों पर यकीन करना है तो आपको बाद में सवाल जवाब उन्हीं से करना होगा, न कि हमसे करना होगा। मैं सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखता हूँ, उसी को मानता हूँ। अगर आपको यकीन है तो आप भी मानिए, नहीं तो आपको जो बोल रहे हैं लोग वो बात को मानना वो आपकी मर्जी है। एक भाई ने इसमें ये किया था, मैसेज जो किए हैं कि क्या ये हमारा सिस्टम को इन्वेस्टमेंट आपको करना है, ठीक है। आप छोटे इन्वेस्टमेंट से आप टेंशन फ्री रहेंगे। काम तभी होगा जब आप टेंशन फ्री रहेंगे। आप पे प्रेशर आएगा तो शायद आप काम कभी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा स्टेप टू स्टेप, मेरे पास में लोग बोलना चाहते हैं मेरे टीम से कि सर मैं भी एमेथिस्ट करना चाहता हूँ, मैं भी क्वाड ड्राइव करना चाहता हूँ, क्या आपकी क्या प्लान सोच है। मैंने उनको डायरेक्टली मना किया भाई मेरे तरफ से तो आपको ना है, क्योंकि आप घर से पैसे लगाना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं इस पर बोलूंगा। अगर आपने इनकम किया है तो बेशक आप अभी के अभी रिव्यू कर लीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरा ये सोच है। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो आप रख सकते हैं, ले लीजिए निजाम सर। कोई और बात है, क्वेश्चन है तो रख लीजिए आप लोग। बाकी मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जिनको जो लोग सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, स्टेप टू स्टेप काम कर रहे हैं, वो लीडर आज भी खुश हैं। जैसे कि हम लोगों का टीम थोड़ी भी नाराजगी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग स्टेप टू स्टेप काम किया। जिन लोगों ने भी एक्सेसियर किया है वो कमा कर किया है, घर से किसी ने नहीं लगाया है। और कमाने के साथ हमारे पास ये नसीहत होती है कि 60% पैसे को घर में रखो, 40% को लगाओ। कमाने के साथ ये भी नहीं हम लोग बोलते हैं कि 100% पैसे को लगा दो, कभी नहीं। ये हम लोग 2017 दिसंबर से हमने ये रूल बनाया था और आज भी हमारे टीम में ये रूल चलता है, एकदम स्ट्रिक्टली चलता है। और मैंने दूसरे के भी मंच पे मैं गया और मैं बात किया तो मैंने यही बात रखा, लेकिन लोग माने ना माने उनकी मर्जी है। हमारा काम है कहना, हम दूसरे के तो भाई जिम्मेवारी नहीं लिए है, लेकिन इनको अपना अच्छा तरीके से उनको हम बता दिए और उनको भी हमारा फोर्स नहीं रहा। बाकी भाई अगर आप करना चाहते हैं, आप कैप्टन है तो आप कीजिए। तो हमारे टीम में आज भी या और अदर जो ऐसे टीम काम कर रहे हैं उनमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। इस सिस्टम को अगर आप यहाँ तक मान के चलेंगे तो आप मजे से काम करेंगे। पैसा कितना है, आप लोग पिछले 1 साल से जो मीटिंग में प्लान सुन रहे हैं, बड़े से बड़े लीडरों का प्लान सुन रहे हैं, तो प्लान के रिगार्डिंग तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत आप लोग प्लान के रिगार्डिंग बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत सभी को पर्याप्त नॉलेज है, है, तो उसके रिगार्डिंग तो मुझे कोई बात खास नहीं करनी चाहिए। बात बाकी जो आपकी समस्या है वो आप रख सकते हैं। जो समस्या आपकी जेन्युइन होगी उसको हम जरूर सुनेंगे, समझेंगे और आपके सहमति में हम बात करेंगे। अगर वो हमसे हट कर होगा तो उसके लिए सॉरी। निजाम सर ले लीजिए। निशा सर अभी क्वेश्चन का सेशन लास्ट में रखते हैं। चल सर आप हमारे साथ आ चुके हैं, देन हम क्वेश्चन का सेशन जी आ गए थे सर। आप मेरे को नहीं मालूम था, ठीक है कोई नहीं सर, या फिर मैम कंटिन्यू कर लेंगे। जी निजाम सर,
थैंक यू सो मच विनोद मिस्टर जी, आप हमारे बीच में आए। और जैसा हमने आपको सुना सर, हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, बहुत सारे लोगों के हैंडराइज भी है, लेकिन हम लास्ट में सुनेंगे उनको। और मुझे उम्मीद है कि आप उनके भी सारों सबके क्वेश्चन के आंसर जरूर देंगे। दोस्तों, मेरे हिसाब में परलवान इंटरनेशनल अगर आपको समझ में आती है तो वो एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जहाँ पर हमें एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट 2250 रुपए लगा के हमें बहुत बड़ी इनकम कमाने का मौका मिलता है। तो आप वर्किंग पे ज्यादा फोकस करें दोस्तों, क्योंकि वर्किंग अगर हम कहीं ना कहीं तो वर्किंग करते ही है, तो कहीं ना कहीं अगर जॉब भी कर रहे हो आप, तो वहां से हटकर आप 1 घंटा यहाँ पर देके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, और जिनको हर कोई जानता है परलवान इंटरनेशनल से, और बहुत शुरुआत से वो अपने आप को उन्होंने परलवान के लिए संभाल के रखा है। मतलब हमने उनको कई बार सुना है दोस्तों, और आगे भी हम उनको बहुत अच्छे से सुनना चाहेंगे। तो ऐसे ही जबरदस्त ग्रेट पर्सनैलिटी को हम आपके बीच में बुलाना चाहेंगे, जो हमारे सभी के सीनियर है। और तो सबसे मैं रिक्वेस्ट है कि आप सभी हैंडराइज के साथ में, और जितने को होस्ट है तालियों के साथ में चहल सर का, तो चहल सर को इनवाइट करते हैं। तो वेलकम चहल सर जी, आइए। वेलकम आइए सर। वेलकम चल सर, वेलकम। और सर आप लाइव आइए सर, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप लाइव आइए सर, आपको लोग देखना भी चाहते हैं। वेलकम सर। लो जी, सबसे पहले तो सभी परलवाइन के जितने मेंबर साहबान हाजिरीन हैं, सभी को वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मन तो मेरा नहीं था कि मैं ये मीटिंग देखूं, ना करने का भी आपको कारण बताता हूँ, लेकिन नजारा है कितना ये हार्ड वर्कर है, मैडम है, निजाम जी हैं, और बहुत सारे अच्छे लीडर हैं जिनके मुझे फोन भी आते हैं। तो इसलिए मैं आज आपके बीच हूँ। और सबसे पहली बात तो यह है कि जो मिश्रा जी बहुत ही मेरे दिल के करीब हैं और अच्छे लीडर हैं, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे लीडर हैं। शुरू से ही हम इकट्ठे हैं, नियर अबाउट तीन साल से ज्यादा हो गया टाइम, टूर भी हमने इकट्ठे किया था। तो ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी की वजह से ही ये प्लान जो है चल रही है। बहुत कुछ भाई जी ने बोल दिया है, फिर भी मेरे कहने के लिए तो कुछ रह नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं जो मेरी अपनी फीलिंग है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आज प्लान के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग मेरे से ज्यादा सियाने हैं, सूझवान हैं, समझदार हैं, किसी भी लीडर में कोई किसी किस्म की कमी नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसी लाइफ में हो जाती है जिसका कई बार हमें डिस्कशन भी करने को मन करता है, कई बार ऐसा मन करता है कि ना करें, कई बार मन करता है करें। तो आज डिस्कशन आपके साथ में करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि जब मैं पिछली बार मीटिंग में आया था तो उस मीटिंग से कुछ नाराजगी भी 2-4 लीडरों की हुई। तो तब मुझे पता चला कि हम कहते भी हैं कि हम एक परिवार है, लेकिन परिवार हम कहते हैं लेकिन परिवार को हम मानते नहीं। ये इस बात का मुझे बहुत दुख है, क्योंकि कोई भी लीडर जो है वो जब आता है तो सिर्फ इसलिए आता है कि जितने छोटे बड़े लीडर हैं अगर वो महसूस करते हैं कि लीडर सही है और इसने हार्ड वर्क किया है तो वो दूसरा भी उसकी तरफ देके हार्ड वर्क करे। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम परलवाइन को इतना समर्पित हैं, अपनी टीम को इतना समर्पित हैं कि इस बात का मुझे ज्ञान था कि हमें 2 साल अभी तपाल का कोई लेवल नहीं आने वाला, लेकिन हमने अपनी टीम के लिए, अपनी टीम परलवाइन के लीडरों के लिए जो ज्वाइन कर उनके लिए हमने वो 10,000 जो वो, इसलिए मैं नहीं, बहुत सारे लीडर ऐसे भी हैं लोगों ने अपने आप को अपडेट करके तपाल बने। उसके बाद रूबी ने कहा, तो रूबी को हम जानते थे कि हमें 1.5-2 साल कोई लेवल आने वाला नहीं है, तो इसलिए हमने, क्योंकि हमें दूरदेश की जो परलवाइन की थी उसमें हम समझते थे कि परलवाइन इतना बड़ा कंसेप्ट है और ये कहीं जाने वाला नहीं है, परलवाइन इज नेवर है।
तो इसलिए हमने एक तो अपने सीट को बचा के रखा, एक लोगों के लिए मार्गदर्शन मानना चाहते थे कि लोगों को पता चले कि ये लोग इतना इतना डीपी लेकर अपने आप को अपग्रेड करके वर्क कर सकते हैं, तो हमें भी ये इतनी जबरदस्त मेहनत करके अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि हम कहते हैं कि हम एक परिवार है मान के, बात का मुझे उस दिन पता चला जिस दिन मेरी मीटिंग थी, तो 3-4 लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन भी किया कि 4 साल से पहले बोला था कि रोटी आएगी, फिर 4 साल बाद बोल रहे हैं कि रोटी नहीं आएगी। मेरी बात को किसी ने डीपली समझा ही, राइट? जैसे एक डॉक्टर के पास जोड़ा जाता है, उसका बेबी का बच्चा होने वाला होता है, तो डॉक्टर के बोलता है कि आपके घर बच्चा होएगा, लेकिन वो बेटी हो जाती है। अगर बेटी हुई है तो बेटी भी तो एक कन्या है, वो एक लक्ष्मी का रूप है, वो भी तो बड़ी बात है, वो छोटी बात तो नहीं है। बेटी और बेटे में फर्क तो कोई नहीं है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि जब तक कोई जो आने वाले समय रोटी आने वाली थी, लेकिन बिन मार्ग जो दूसरा पूल आ गया हमें, तो जो परवीन की हिस्ट्री में जो अभी तक लिखा आ रहा है कि रोटी आएगी, रोटी आएगी, रोटी आएगी, लेकिन रोटी नहीं, कि रोटी का दूसरा रूप आ गया। तो मैंने यही कहा था कि जब तक रोटी नहीं आती तब तक उसका रोटी मान लीजिए डट के काम करें, क्योंकि सिस्टम ने 15 दिसंबर 2015 को लेके 23 जनवरी 2019 से लेकर जो पैकेज शुरू किया है, मेरा ख्याल है कि पैसे का पैसे चलता आ रहा है। डायरेक्ट हमने उसको विद इन सेकंड हमारे अकाउंट में आती है, टीम परफॉर्मेंस विद इन सेकंड हमारे अकाउंट में आती है, और बनाजा का टीम परफॉर्मेंस है हमारे अकाउंट में आता है। जब हम अपने आप को दोस्तों अपग्रेड करते हैं तो विद इन सेकंड वो अपग्रेड की जो अमाउंट है 40% हमारे अकाउंट में आती है। अगर ये सारे काम प्रॉपर चल रहे हैं तो रही बात ऑटो पूल की, अगर ऑटो पूल भी उतनी स्पीड के साथ ही आ गया जितनी स्पीड के साथ हम काम करें, तो कुछ लीडरों ने मुझे ये कहा कि पहले ये कहा था, अब ये कहते हैं हम तो उसी बात को मानेंगे जो नोटिफिकेशन आ रही बात है, उसी बात को मानना चाहिए जो इंडिया के जन्मदाता हैं, जो लोग इंडिया में लेके आए हैं। अगर कोई बात सीनियर लीडर मुझे को बताता है, अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो कई बार ऐसे होता है कि घर में हम 10 सवाल करते हैं, 10 फैसले करते हैं, अगर 1-2 फैसले आगे पीछे हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो परिवार के मेंबर गलत हो गए, जाकर और चीज गलत हो, राइट? तो सिस्टम तो जो हमें देता ही रहेगा, इतना कुछ देगा, इतना कुछ देने वाला है, तो इतना कुछ देता रहेगा कि आगे भी सब कुछ हमें मिलता रहेगा, बगैर मांगे वो देता है। लेकिन मेरा इतना कहने का मतलब ये था कि जो 5 किस्म की आमदनी सिस्टम को पढ़ा के जो सिस्टम हमारा 15 अप्रैल से लेकर अब तक या 23 जनवरी से लेकर दे रहा है, वो हमें सभी लोगों के लिए बहुत जबरदस्त आमदन है। तो लोग एक चीज के लिए नाराज होना सही नहीं है। जैसे मिश्रा जी ने बोला था कि क्या जो समस्या था ये 5 वाले वाली बहुत बड़ी बात थी। सभी लोगों ने पूरे का पूरा टारगेट इसमें कर दिया। मेरे को जिसने दिल से राय पूछी कि सर मैं ये 5 वाले में करूँ कि जहाँ मैं क्वार्ट करूँ, तो मैंने उसको क्वार्ट के बारे में बोला था कि आप क्वार्ट करो, क्योंकि सिंसियर आप जानते हो कि आपका एक लकी चांस है। अगर आप अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हो तो आप इस 5वां लेवल कर लो। अगर आप थोड़ा और लंबा चलना चाहते हो कि जिसमें आपको 4 लेवल अपग्रेड के आते रहेंगे, तो फिर आप क्वार्ट कर लो, उसमें और 500 डीपी डालो और आप क्वार्ट कर लो। और सभी हर आदमी अपनी मर्जी के साथ चलता है, कोई किसी की नहीं मानता। हम बात करते हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बोल के गए हैं, लेकिन
हर अपने आप में सियाना है, हर लीडर अपनी मर्जी के साथ काम करेगा, कोई किसी की कहने पर नहीं करता। लेकिन हम मोटिवेशन जरूर मिलती है, हमें सभी लोगों को डट के काम करना चाहिए। ये काम ही एक ऐसी चीज है जो हमें मंजिल तक ले जाएगी, राइट। तो दोस्तों मेरा मेरा मन नहीं था मीटिंग में आने का, तो मुझे 99.9 लोगों के मुझे फोन आते, जो पहले फोन आते थे वही फोन मुझे आते रहे। मैंने क्या साहब आपने तो गलत थोड़ी कहा, आपने तो काम के लिए बोला है। ये प्रॉब्लम उन लोगों की है जिन लोगों ने खुद फास्ट इनकम लेने के लिए, हो सकता है किसी चीज को, किसी लीडर को ये बात बुरी भी लगे, तो बुरी लगे तो मैं माफी चाहता हूँ। ये बोलते कि क्या साहब आपकी प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों की प्रॉब्लम है। आपने थोड़ी कहा कि हर महीने में आएंगे, आपने ये थोड़ी कहा है कि 100 डीपी तो हफ्ते में आएगा, आपने तो ये कहा नहीं। लेकिन ये उन लोगों की प्रॉब्लम के लोग पता है कि आप कैसे डीपी हर हफ्ते आएंगे और एक महीने में 15,000 रुपया बन जाता है। कि जिन लोगों ने क्वार्ट बनना था, आपको अपडेट करना था, वो सोचता था कि 15,000 रुपया से मतलब ये हुआ कि 5 महीने में मेरा पैसा पूरा हो जाता है, राइट। तो इसलिए वो लोग जिम्मेवार हैं जिन लोगों ने लोगों का ब्याजी करा के या वैसे करा के पैसा जो लगवाया है, उसके भाई हम जिम्मेवार नहीं है। एक का मुझे फोन है कि आप लोगों ने कहा और लोगों ने कर लिया, सब क्या कर लिया और कुछ कर लिया, किसी कहने पर कौन करता है? क्या मैं डेनियल जॉनसन थोड़ी हूँ भाई, कोई डेनियल जॉनसन यहाँ सभी वर्कर हैं और मैं हर बार बोल चुका हूँ हम एक ही जैसे वर्कर हैं। कुछ लोग हम हासिल लगे जो उनको लेके आए हैं वो अलग है, उनको लागू होना चाहिए। एक जैसे लीडर है, एक जैसे इंसान है, कोई हमसे बड़ा नहीं है, कोई हमसे छोटा नहीं। तो इस करके मुझे थोड़ा सा एहसास भी हुआ नहीं यार, कहने वाले लोग तो थोड़े थे लेकिन मुझे प्यार करने वाले लोग बहुत हैं। तो इसलिए मेरे निजाम साहब के साथ बात हुई, मैडम के साथ बात हुई, तो मैडम ने बोल दिया कि मैंने तो सारा मैं तो नाम बताने वाली हूँ जिन लोगों ने मतलब ये मोटिवेट करके बात को लेने के लिए काम किया है। किसी 25 डीपी खुद लेने के लिए 500 डीपी लगा देना बहुत अच्छी बात है। फिर यही बात जैसे पिताजी बोल के गए हैं कि अभी तो जैसे इसके आगे कुछ है ही नहीं है, कि अभी का अभी आना है, आगे कुछ आना नहीं है। नहीं, किसी के 2 लेवल आगे होते, किसी के 3 लेवल आगे हो जाएंगे। सभी लोगों का, जिन लोगों ने ये 5वां लेवल किया है सब शेयर, इस सभी लोगों को पैसा आएगा, समय के साथ साथ आएगा, सीनियरिटी के साथ आएगा। जैसे जैसे आप लोगों ने अपग्रेड किया है, जैसे जैसे आप लोगों का जो अपग्रेड सॉफ्टवेयर ने बताया है, उसी मुताबिक आप लोगों को आता रहेगा। और जिन लोगों को आ गया उनको मुबारक है, और जिन लोगों को नहीं आया उनका हर हालत में आएगा। जैसे बाकी फूल आते हैं वैसे वो फूल आएंगे। और दूसरी बात, ये मिश्रा जी ने बहुत सही बात बोली, तो के साथ मीटिंग हुई थी कल, तो हमने सीनियर लोगों के साथ भी बात की। तो ये हम दोस्तों आप लोगों को बहुत निम्रता से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोगों ने बहुत सारी कंपनियां करके देख ली हैं। कुछ लोगों ने, कोई राजशाही की कंपनी को कोई ऐसा मेरे ख्याल 20-25 कंपनियां 3 साल में मुझे देखते हुए होगी। कोई 2 महीने चले, कोई 3 महीने चले। वही लोग जो हल्के किस्म के लोग हैं वो जब चले जाते हैं वो अपनी आईडी लगा, इधर तो 2250 कैसे निकलवा ले नहीं जाते, वहीं जाके 10,000 रुपया लगाते हैं। मैं सब लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हर आदमी सावधान रहे। पर्ल वाइन इज नेवर एंड, ये कभी जाने वाला कंसेप्ट नहीं है। ये पहला कंसेप्ट है जिसने मार्केट में 6 साल लगाए हैं और आने वाले समय में ये चलता रहेगा, क्योंकि कहीं नजर नहीं आता कि वो जाएगा तो क्या क्या लेके जाएगा। जैसे अनंती डीपी तो यहाँ है जहाँ बांध देता, फिर एक ठीक है, तो मेरा ख्याल उसका हक बनता है जिससे जो हटना जाता है। तो मुझे लगता है कि ये हमारा जो सिस्टम के आने वाला है, और मैं
मेंबरशिप आप पार्लियामेंट में लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट निकलने वाला होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में सिर्फ वो भी लोग हैं जिन लोगों ने 2-2 साल में बाद में आए हैं, साल में बाद में आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जिन लोगों ने बहुत कुछ पहले किया थे, छोड़ दिया, और फिर उसके बाद जब उनके ऑटोमेटिकली फूल आते रहे तो उन लोगों को महसूस भी किया, एहसास भी हुआ कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। अब हम पार्लियामेंट छोड़ने वाले नहीं हैं। जो लोग एक बार चले गए तो वापस आ गए हैं, वो कभी कुछ कहीं जाने वाले नहीं। मेरे डायरेक्ट राम जी हैं बटाले से, वो आदमी 1 साल के लिए साइलेंट हो गया था जब पार्लियामेंट किया। तो जब 23 जनवरी 2019 से बाकी 6 पैकेज, तो मैं आपको ये बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ, वो ऐसा व्यक्ति है, मेरे साथ रहता है, मेरा छोटे भाई की तरह। वो जितना काम उसने किया, बाकी सभी मेरी टीम एक तरफ और बटाले वाले नाम का काम एक तरफ, बटाला तक पूरा हरियाणा उसके अंदर है, और जो हरियाणा की मेरी टीम है वो उसी की लगाई हुई है, और इसके अलावा गुरदासपुर, कानपुर सभी का सभी उसका है। तो जिन लोगों ने ये महसूस कर लिया कि ये पार्लियामेंट क्या है, साल जाके देख लिया, 3, 4, 5 कंपनियां और करके देख ली, और आज उनसे पूछ के देखो वो बिल्कुल किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं सभी लोगों को ये जो बेटी ने बोला है, मित्रा जी ने बोला है कि थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम 3 साल से इनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम केवल अपने लिए कहें, केवल अपने लिए, तो अपने लिए हमें भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, तो बहुत कुछ दे देगा। हमने इतना अपने आप को अपडेट कर लिया है कि बात की हम आपके लिए बोलते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए, उन जो डायरेक्ट आज ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बोलते हैं, जिन लोगों का अभी कूल नहीं आएगा उनके लिए बोलते हैं। हम ये कहते हैं कि देखो हम पुराने हो गए, आज 2 साल में पुराने हो जाएंगे। जो आदमी 1-2 साल में मतलब वर्क कर लेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसमें सिर्फ ये शेरे की तरह है, 1.5 से 2 साल जो आदमी निकाल लेगा, 2 साल के बाद उसकी और उसके परिवार की लैटरी लाइफ शुरू हो जाएगी, लैटरी लाइफ, मैं दावे के साथ कहता हूँ। पर किस आदमी की, जो आदमी दोस्तों काम करेगा, जो आदमी काम करेगा, अपने आप में एक ही प्रण कर लीजिए, काम जितना होता है उतना करिए, एक ही प्रण कर लीजिए कि मैंने आज के बाद कोई और कंपनी नहीं करनी है, यही कसम लीजिए। जो लीडर आपको ये कहेगा कि पार्लियामेंट में तो पैसा नहीं आ रहा, पूल कितनी देर में आ रहा है, दोस्तों पहले पूल कितनी देर में आता था, 8 महीने में, 9 में, 10 में, तो आज बाकी में उसमें $1 आपको मंथली आना शुरू हो गया। जैसे पिछली बार निजाम जी ने बोला था कि हर महीने आपको, जहां आप 40 DP की वेट करते थे, वहीं आपको 1 DP हर मंथ में आना शुरू हो गया है। कितनी बड़ी बात है, 2 लेवल हमने अभी, 3 लेवल हमारा अभी शुरू होने वाला है। तो मैं उन सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मत किसी और कंपनी जाइए, जब आप जाएंगे तो सिर्फ निराशा ही आपके पल्ले पड़ेगी। जो लोग आपको ये कहेंगे कि इसमें पूल लेट आते हैं, या काम करके देखिए, कोई ऐसा काम है, अभी तो पार्लियामेंट का नाम इतना बढ़ गया है, नाम इतना बढ़ गया, जिसको बोले कि मैं पार्लियामेंट कर रहा हूँ और पार्लियामेंट लेके मैं आपके पास आया हूँ, तो दोस्तों पार्लियामेंट की अपनी पर्सनल इतनी शक्ति हो गई है कि जिस आदमी के पास आप जाएंगे, इसका नाम इतना होगा, इसके नाम के साथ ही लोग जुड़ जाएंगे। आपको जहाँ 100% मेहनत करनी पड़ती थी, आज जो मुझे लगता है सिर्फ 25% मेहनत करनी पड़ती है। 25% मेहनत करने से आदमी आप लोगों के साथ जुड़ जाता है, और विद इन सेकेंड आप लोगों को ये 1125 यानी कि 15 DP आपके विद इन सेकेंड अकाउंट में दोस्तों आ जाते हैं। कोई धंधा ऐसा नहीं है, हमारा 15 साल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ हमने देखा है, बहुत कुछ हमने खोया है। मैं अपने सीनियर की, वरिंदर सिंह मेहरा की, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं भगवान को नीचे उसको मानता हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगवान के नीचे उसको क्यों मानता हूँ। मैंने दोस्तों सभी को एक बात बोला था, मैं हर
इसलिए बोलता हूँ कि जो आपके सीनियर हैं भगवान के नीचे उनका सत्कार करिए। एक नंबर पे भगवान और दूसरे नंबर पे वो, क्योंकि कोई हमारा भाई बहन बंधु भाई कोई हमें देख के खुश नहीं है कि आपके पास पैसा आ जाएगा आप इसके सुख मान लोगे, लेकिन एक यही सीनियर लोग हैं जिनके मन में ये चाव है कि आपके घर में लाखों रुपए आए। जब आपके घर में फूल आता है आपका सीनियर की खुशी देखी नहीं जाती, उसको जिस बात की खुशी होती है कि जो बूटा मैंने लगाया था आज उसके घर में फल लगना शुरू हो गया, कितना खुश होता है। तो इसलिए दोस्तों मैं डट के कहता हूँ कि भगवान के नीचे अपने सीने का सत्कार करिए। जो अपने सीने का सत्कार नहीं कर सकता वो अज्ञातकार है, अज्ञातकार। ये मेरी बात आप पल्ले बांधी। तो मैं अपने गुरु का अपने स्वामी जी का बहुत सत्कार करता हूँ, दिल से सत्कार करता हूँ। जिन लोगों की वजह से उसने मुझे 2 साल बोला था कि ख्याल साहब 2 साल में जो खोया आप पालेंगे, जिनको मेरे गुरु ने कहा था वो 100% सच हुआ। तो मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई कंपनी मत करिए प्लीज। हर आदमी को ये एक स्टेप वाइज है, हर आदमी को स्टेप वाइज ऑटोमेटिकली जो आप करते हो विद इन सेकंड आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो वो तो भूल ही जाता है। आप डायरेक्ट आपने देखते हो टीम परफॉर्मेंस लेते हो, बनाता की टीम परफॉर्मेंस आती है और अपग्रेड आती है। जब अपग्रेड आती है तो फिर दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान की कृपा से वो इतना कुछ आने के बाद आपका कहाँ चल जाता आप फिर कभी कल्पना करके देखिए। तो इसलिए मैं सभी को एक ये रिक्वेस्ट करनी थी कि कंपनियां बहुत आने वाली है, जैसे मिश्रा जी ने बोला है कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में ना जाए, अपनी परलवाइन का स्थान जहाँ जहाँ उसको मिला हुआ है वहीं अपना डट के काम करिए, किसी पास से जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात जो फॉर्च्यून सिस्टम है ये बिन मांगे आपको मुफ्त मिला है, बिन मांगे आपको मुफ्त मिला है। जब अगर लोगों का ये मानना है अगर सिस्टम हमें रियलिटी देगा तो जब देगा तब ले लेंगे। इस झंझट में मत पड़िए, किसी ने क्या कहा है भूल जाइए इस बात को। जो 5 किस्म की आंसर रेगुलर हमें दे रहा है सिस्टम, हमें वो मिलनी चाहिए जो विद इन सेकंड हमें पैसा मिलता है। फॉर्च्यून सिस्टम तीसरे लेवल हमें शुरू होने वाला है और बहुत जल्दी ऐड भी शुरू हो जाएगी। जैसे 15 जून से पहले ऐड भी शुरू हो जाएगी, उसमें और भी जो कुछ भी आएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आज के बाद सभी लोग इससे मत पूछे अपडेट क्या है, मत पूछिए कि अपडेट क्या है। आज से आप सभी लोग जितने लीडर हैं, जितने लीडर के साथ लोग हैं, अपने आप में कमिटमेंट करिए कि जब नोटिफिकेशन आ जाए उसी को सबमिट मानिए। मत करिए किसी लीडर को फोन कि सर अपग्रेड क्या है, अपग्रेड क्या है। हमारा डिस्टर्ब सिर्फ इतना कि अगर किसी का फोन आता है तो आप उसका फोन सेंड कर लेते, उसको फोन लेते, अगर उसको मोटिवेशन दे देते हैं तो इतने में उसकी खुशी तो समझ नहीं जाती। करो हमारा किसी सीनियर ने फोन अटेंड कर लिया, हम तो इस बात में राजी हैं। लेकिन मैं आज आपको ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल आप नोटिफिकेशन इससे पूछने की जरूरत नहीं है। जो नोटिफिकेशन जब आएगा तब आप किस तरह का डट के काम करिए। देने वाली जब मर्जी दे, जब देगा हम लेते रहेंगे। तो बहुत सारी बातें तो मिश्रा जी ने बोल दी है, तो मेरा ख्याल अभी कुछ ज्यादा आपको लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग सियाने हैं, समझदार हैं। दूसरी कंपनियां से थोड़ा बच के लिए पार्लियामेंट वाले ध्यान दीजिए और डट के काम कीजिए। अभी आगे से काफी काम जो है वो अलग से शुरू हो चुका है। आप लोगों की ये जो जूम मीटिंग चल रही थी, मैं निजाम भाई को दिल से बधाई देता हूँ और उन लोगों को भी जो आगे जूम मीटिंग कर रहे हैं अपनी टीमों के लिए, मैं सभी का तहे दिल से सत्कार करता हूँ और तहे दिल से उन लोगों को बधाई देता हूँ। अगर आज परलवाइन दोबारा नीचे से गिर के उठी है तो उन लोगों की बदौलत जो लोग जूम मीटिंग चला रहे हैं, मैं सभी को दिल से उन लोगों को बधाई देता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने
आए और आपने जो भी बातें रखी है। और सर एक बात है कि पलवल हमारा वाकई में बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है सर, और हमारे बहुत सारे जो लीडर है बहुत डट के मेहनत करते हैं, सुबह शाम मीटिंग रखते हैं और बिना मतलब के निस्वार्थ के लोगों को प्लान दिखाते हैं और लोगों को इनवाइट करके उनको ज्ञान देते हैं पलवल के बारे में। तो ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे ही बहुत सारे लीडर है, लेकिन है कि हैंड राइज बार बार आ रहा था तो पहले मैं उनको ले लेती हूँ। हमारे वो पोस्ट भी है और मैं उन्हें बहुत बार सुन चुकी हूँ और वो भी हमारे ग्रामीण ग्रुप से इंद्राना ग्रुप से ही है। तो ऐसे ही सर आप आइए और जो सर अपनी बात रखिए सुनील पाटिल सर। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू वेरी मच। एक ही बड़ा है, 12,000 टीम बनाया है। टीम की बदौलत 217 कॉर्ड्स, 18 अमिटीज, 2 टॉपर्स टीम ने हमने बनाए हैं। मेरा डेली में काम चलता है, जूम मीटिंग हम लेते हैं और बहुत से ग्रुप यहाँ पे जूम मीटिंग ले रहे हैं, हम इधर उधर भी जाते हैं। लेकिन एक सवाल बार बार आ रहा है